हाय गाइस, इससे पहले हमने जैनिज्म कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग बुद्धिज्म। अब यहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वेदर बुद्धा के बर्थ प्लेस से या बुद्धिज्म सेक्ट से रिलेटेड, एवरीथिंग वी विल कवर। ओके, और जो अगर मिस हो गया तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि ये चीज़ें मिस हो गई हैं, सो दैट थिंग वी विल लाइक आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो भी देखिए, ठीक देखिए, वो भी देखिए, आपको उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, ऑल दो क्वेश्चन तो मोस्टली यहीं पे कवर हो जाते हैं वैसे, और क्वेश्चन के बेसिस पे आपका रिविजन भी हो जाता है अगर आप रेगुलर है तो, मतलब रेगुलर मतलब चीज़ों को पढ़ते हैं तो। ओके, तो चलिए, व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? तो गौतम बुद्धा 563 BC में पैदा हुए थे। अब यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन आएंगे कि गौतम बुद्धा कहाँ पैदा हुए थे, उनके माँ का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माँ कौन से ट्राइब की थी, उनके पिता कौन से ट्राइब के थे, मतलब कौन से राज्य के थे। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हमेशा का है। ठीक है, तो 563 BC में पैदा हुए थे। उनकी माता का नाम था माया देवी। माया देवी, और कौन से ट्राइब की थी? शी वाज फ्रॉम द कोलियन ट्राइब। कोलियन ट्राइब, कोलियन ट्राइब की थी। और उनके जो पिता थे उनका नाम था सुद्धोधन, और वो कहाँ के थे? देखो यार, शाक्य, इनको मतलब शाक्य उनका क्लैन था बेसिकली। ठीक है, और उनकी कैपिटल थी कपिलवस्तु। शाक्य क्लैन, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्धा को हम शाक्य मुनि कहते हैं। और बुद्धा के लिए एक और टर्म है तथागत। तथागत, तथागत नाम भी बुद्ध के लिए यूज किया जाता है, सिद्धार्थ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और शाक्य मुनि, शाक्य मुनि इसलिए क्योंकि शाक्य क्लैन के थे वो, और मुनि मतलब एक तरह से उनको इज्जत के लिए। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, उनके बेटे का नाम था राहुल। अपनी 29 की एज में उन्होंने अपने घर को छोड़ा, घर को त्याग किया। ठीक है, और जिस मतलब जो उनको छोड़ने के लिए आया था, जो सारथी था उनका, उसका नाम था चन्ना। चन्ना, चन्ना। पहले ना एनसीईआरटी में क्लास 8 में बुद्ध की पूरी कहानी एक किताब आती थी। बाद में उसको उन्होंने चेंज कर दिया था। बहुत अच्छी किताब थी, मैंने उसको पढ़ा था। मतलब मेरे एल्डर ब्रदर की थी, कज़न थे उनकी थी वो। क्योंकि मैंने तो मतलब मेरे टाइम पे तो पता नहीं, उन्होंने कुछ डिस्कवरी ऑफ इंडिया कर दिया था। ओके, मैंने पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी। तो उसमें आज तक मुझे नाम याद है कि उनके जो चैरिटियर का क्या नाम था, और जो वो थे उसके हॉर्स, उनके हॉर्स का क्या नाम था। तो उनके हॉर्स का नाम था कंथका। कंथका, ये सब पूछेंगे कि कंथका, चन्ना कौन कौन से बुद्ध से रिलेटेड है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लग रहा होगा ना नहीं आते, ये आते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। ओके, और 29 की एज में उन्होंने घर छोड़ा था। उसके बाद जिस जब उन्होंने घर छोड़ा था, तो जिस पर्टिकुलर इवेंट है उसको बोलते हैं द ग्रेट डिपार्चर। इट इज कॉल्ड एज अ द ग्रेट डिपार्चर। एंड द ग्रेट डिपार्चर को क्या कहते हैं? महाविनिष्कर्मा, महाविनिष्कारना। ठीक है, इसको कहा जाता है। 6 साल तक वैसे ही घूम रहे थे, नोमेडिक, मतलब नोमेडिक लाइफ जी रहे थे 6 साल तक। ओके, और उसके बाद उनको अपने गुरु मिलते हैं, उनका नाम था आलरा कालमा। आलरा कालमा, ये सब आएगा क्वेश्चन आपको। आलरा कालमा उनके शुरुआती दौर पे उनके गुरु थे। उसके बाद उनको एट द एज ऑफ 35 बोध गया। उसके बाद मतलब एक तरह से ना कि द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, या फाल्गु रिवर भी कहते हैं उसको, बोध गया में उनको एनलाइटनमेंट मिला था। ठीक है, तो उनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जिसको अलग अलग चीज़ों से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ज़रा वो आपको आपके साथ हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं। जैसे उनके जन्म को किससे एसोसिएट किया गया है? जब जन्म हुए थे तो उनको लोटस या फुल, इससे इसको एसोसिएट किया गया है। जब वो घर छोड़ रहे थे, महाविनिष्करना, महाविनिष्कर्माना मतलब रिनंसिएशन या ग्रेट डिपार्चर उसको कहते हैं, उसको डिनोट किया गया हॉर्स से। अब हॉर्स क्यों मैंने सोचा है? क्योंकि हॉर्स से उनको छोड़ने के लिए गया था ना, मैंने याद रखा इसी तरीके से। ठीक है, निर्वाणा, निर्वाणा मतलब उनको एनलाइटनमेंट मिला था। कहाँ मिला था? बोधि ट्री के अंदर मिला था, इसलिए उसको बोधि ट्री से संबोधित किया गया है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन या परिवर्तन, तो पहला उनका सेरेमन कहाँ पे दिया था उन्होंने? सारनाथ में दिया था। उसको किससे डिवोट किया जाता? व्हील से, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि उसके बाद स्तूपा स्तूपा बनेंगे जाता करके व्हील बहुत एसोसिएटेड है। और जब डेथ है, उनका डेथ हुआ है, दैट इज महापरिनिर्वाणा, उसको स्तूपा से डिवोट किया गया। ठीक है, व्हील एक तरह से बोल सकते हो कि व्हील एक तरह से टाइम का सिंबल है। ठीक है, मतलब चेंज हो रहा है, तो ये यहाँ पे व्हील एज ए यूज़ किया गया है। ठीक है, सो चलिए अब यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस करते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो गई, इनके बेसिक फैक्ट तो हो ही गए डिस्कस। ठीक है, अब यहाँ पे शुरुआत के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाविनिष्कर्माना? महाविनिष्कर्माना मतलब जो उन्होंने घर को त्याग किया था।
विच डिपार्चर फ्रॉम हाउस, और उसको किससे डिनोट किया जाता है? हॉर्स से। उनके हॉर्स का नाम क्या था? कंथका। और उनके जो सारथी आए थे उनको छोड़ने के लिए उनका नाम था छन्ना। डेथ को हम किससे एसोसिएट करते हैं? महापरिनिर्वाणा, स्तूपा बने थे उसके बाद। बर्थ को लोटस या बुल, ठीक है। गौतम बुद्ध मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन? कोलिया क्लैन, ठीक है। ओके, उनकी माता का नाम था माया देवी, और ठीक है। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एट, तो ये तो सबको पता है, कपिल वस्तु, ठीक है। कपिल वस्तु उनकी लुम्बिनी, सॉरी माय मिस्टेक, लुम्बिनी वॉज हिज बर्थ प्लेस। कपिल वस्तु पूरे राज्य का नाम था, सॉरी। जिस जगह पे पैदा हुआ था पर्टिकुलर जगह का नाम है लुम्बिनी, और कपिल वस्तु पूरे वो है टेरिटरी का नाम। चलिए, विच ऑफ द अनदर नेम फॉर बुद्धा? तो देखो, पार्थ और मिहिर तो कोई मतलब नहीं बनता। गुरुकेश और प्रचन्ना, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर की जो गए हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस हमेशा मतलब यहाँ पे जो गया है आंसर की से, दैट इज प्रचन्ना, ठीक है। लेकिन ऐसा मुझे कहीं किसी भी सोर्स में मुझे प्रचन्ना नाम देखने को नहीं मिला। तथागत मिला है, साक्य मुझे देखने को मिला है, ठीक है। अलग अलग और भी नाम है उनके, लाइट ऑफ द एशिया कहा गया है, लेकिन ये नाम मुझे कहीं नहीं मिला। अब पता नहीं तो क्यों इस नाम से हो गया है, क्या सोर्स है भगवान जाने। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज लुम्बिनी नोन एज अ बुद्धाज बर्थ प्लेस? तो अगर आपने मेरा अशोकन वाला अगर वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था आपको कि अशोकन के अपने 20th ईयर में वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे उन्होंने लुम्बिनी पे रुम्बनदेई पिलर खड़ा किया है, इरेक्ट किया है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि मतलब मार्क कर रहे हैं कि भाई मैं इनके बर्थ प्लेस पे आए हुए, बुद्धा का बर्थ प्लेस है, और यहाँ के लोगों को जो बाली टैक्स है, बाली टैक्स को पे कर रहे हैं वो माफ़ करता हूँ मैं, और जो भागा है उसको 1/6 से मैं 1/8 करता हूँ मैं। ये ऑलरेडी उन्होंने अपने रुम्बनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज मॉडर्न अशोक के इंस्क्रिप्शन, ठीक है। देखो, बाली टैक्स उन्होंने माफ किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका कंफर्म द ट्रेडिशन ऑफ गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन लुम्बिनी? तो कौन सा है? रुम्बनदेई पिलर, रुम्बनदेई पिलर, ठीक है। निकाली सागर में तो उन्होंने जो स्तूपास थे उसको बड़ा किया था, ये सब उन्होंने बातें लिखी हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव द इंफॉर्मेशन दैट साक्यमुनि बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी? अशोका, ठीक है। कौन से नाम मतलब क्या बोलते हैं उस पिलर का नाम क्या है? रुम्बनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस? महापरिनिर्वाण मतलब जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, तो दैट टुक प्लेस इन कुशीनगर। और कुशीनगर किस पर्टिकुलर जनपद का पार्ट था? मल्ला, ठीक है। ये तक क्वेश्चन आएगा आपको, चिंता मत करिए। तो कुशीनगर में उनकी मतलब उन्होंने हासिल किया था महापरिनिर्वाण, ओके। चलिए, महात्मा बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द साइट ऑफ सारनाथ। ये भी पूछते हैं वैसे सारनाथ के बारे में, ये आएगा क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम आएगा कि उन्होंने पहला सरनाम कितने लोगों को दिया था, ठीक है। द किंग ऑफ कौशल प्रसेनजित विथ हिज एंटायर फैमिली अडॉप्टेड डिसाइपल ऑफ द बुद्धा ड्यूरिंग हिज कैंपेन ही reached Pawa. He reached Pawa, the capital of Mallas. At Pawa, Buddha stayed in a mango tree of Chund, the blacksmith. There, Chund provided him large amount of sukar madwa, which resulted in sickness with the flow of blood and violent deadly pain. But Buddha reached Kusinara, capital of Republic of Malla, where he abandoned his body at 483. तो यहाँ पे जो टर्म्स है सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब पूछने वाले को तो कुछ भी पूछे वो, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दैट कौशल प्रसेनजित जो थे उन्होंने मतलब किस धर्म के सपोर्टर थे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो एक ऑप्शन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण इन किंगडम ऑफ मल्ला, ठीक है, कुशीनगर उसकी कैपिटल थी। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन रिपब्लिक ऑफ मल्लास, ठीक है, ये तो मतलब दिमाग में बैठा लेना, वही है यहाँ पे कुशीनारा, ठीक है। महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड, तो वही कुशीनगर या कुशीनारा, अलग अलग उसी, ठीक है। चलिए, महापरिनिर्वाण टेम्पल इज सिचुएटेड इन द कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। इट हैज बीन वेरी फेमस स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, ठीक है। Carved from Chunar sandstone. The statue represent during Buddha's reclining on his right side. Okay. Which of the following kingdom were associated with the life of Buddha? कौन से किंगडम यहाँ पे मतलब बुद्धा की लाइफ से? आईएएस का क्वेश्चन होगा, मुझे पता है, क्योंकि बहुत पहले पूछा जा चुका ऑलरेडी। तो देखो, मगध तो बिल्कुल रहेगा, बिकॉज अब मगध कैसे रहेगा? देखो, अजात शत्रु से वो मिले थे, ठीक है, बिंबिसार उनके भक्त थे एक तरह से, अजात शत्रु से मिल चुके हैं। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो अजात शत्रु ने उनसे ही पूछा था कि मुझे वज्जी को डिफीट कैसे करना है,
उनका कन्वर्जेशन अजात शत्रु का उनके साथ, तो उसमें वो बताते हैं, ठीक है, लेकिन वॉर की बातें नहीं करते हैं। तो समझ जाता है कि मुझे करना क्या है, मुझे भेद डालना है वज्जी के अंदर। इसलिए अपना एक जो डिप्लोमेट होता है वास्कारा, उसको वहाँ पे डिप्लॉय करता है कि भाई इन पर्टिकुलर जितने भी अष्टकुलाज हैं, वज्जीज हैं, जितने भी 8 कुल है ना, इनके अंदर तो भेद पैदा कर, भेद मतलब डिफरेंसेस पैदा कर, ठीक है। तो 4 तो है ही। कौशल देखो, प्रसेनजीत इनके जब भक्त बने तो ऑफकोर्स ही बात है, ओके। गांधार का कोई लेन देन नहीं, अवंती, अवंती के यहाँ पे भी गए हैं, ठीक है, अवंती भी गए हैं। ही विजिटेड दीज टू किंगडम प्रोपोगेटेड द टीचिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 3 अवंती नहीं है, चलो ठीक है, लेट्स 3 and 4 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ओके, मुझे लगा 1 3 4 होगा, आई वुड हैव गॉन 1 3 4, ठीक है कोई बात नहीं, अवंती नहीं है। कौशल एंड मगध इज अ मोर अप्रोप्रिएट। चलिए, who was the last person to get enlightenment from the Buddha's Gautam Buddha, that is सुबोध, ठीक है। तो यहाँ पे उनका नाम था सुबोध, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ मैं कि पावा में, ठीक है, मतलब उनको एक पर्सन था उसका नाम था चुंद, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेकिन चुंद यहाँ पे उनका यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने कि मतलब ये हम बार बार बोलते हैं लोग, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंद क्या था, हु वाज अ चुंद, और कहाँ पे उसने उनको खाना दिया था, तो पावा में दिया था, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट, इसलिए। तो ब्लैक स्मिथ था जिसने उनको खाना दिया था, और उसमें पोर्क भी था, ठीक है, पार्टली कुक था वो, और उसके बाद खाने के बाद उनको डिसेंट्री हुआ, एंड देन बट ही ऑल्दो ही समहाउ रीच्ड टू द कुशीनगर, ठीक है। और लास्ट उनके जो भक्त थे जो सुबद, वो वहाँ पे कुशीनगर में उनको प्रीच किया था, ठीक है। फाइनली अटेंड द महानिर्वाण कुशीनगर, महापरिनिर्वाण। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन कॉन्वर्टेड बाय द बुद्धा, वही है सुबद, ठीक है। Where did Buddha reside during last rainy season of his life? बाप रे बाप, अब मुझे लगता है उनके ऊपर किताब पढ़नी चाहिए, कि पढ़ लो, एक किताब पढ़ लो इनके ऊपर, तो बुद्ध के ऊपर पूरी, कि भाई इनके ये सब, क्योंकि यार मुझे लगता है कि आई अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि हम बुद्ध का प्रॉपर वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, बुद्ध का बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि लास्ट रेनी सीजन में कहाँ थे वो, आखिरी बार खाना किसने खिलाया था उनको, जो रिवर था, क्या बोलते हैं, फाल्गु रिवर, उस पर किस लड़की ने उनको पानी दिया था जब उनकी हालत खराब हो गई थी। अब ये क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इट सीम्स लाइक कि द एग्जामिनर इज मोर इंटरेस्टेड इन अ बुद्धा's बायोग्राफी, नॉट इन द नॉलेज, नॉट इन द व्हाट ना, दी सब चीज़ें उन्होंने फैलाई हैं, स्प्रेड की थी, वो कंटेक्स्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये कभी कभी ऐसा लगता है देखते। अब खुद देखिए कि लास्ट रेनी सीजन में वो कहाँ रुके थे, श्रावस्ती रुके थे कि कुशीनगर रुके थे कि सारनाथ रुके थे कि वैशाली रुके थे, अभी कैसे कोई बताएगा जब तक बायोग्राफी नहीं पढ़ेगा। तो बुद्धा resided in Vaishali during his last rainy season in his life. Actually, Buddha reached Beluga, which was the suburb of Vaishali, to spend his time during rainy season at the age of 80 years with his two disciples. One of them is popularly known as Anand. Anand उनके फेवरेट डिसाइपल थे, ये बहुत जगह पे मेंशन है वैसे। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा, वैशाली, वैशाली में रुके, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस को तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ओके। Which of the following concept describe the best concept of nirvana in Buddhism? तो देखिए, extinct of the flame of desire, complete annihilation of oneself, the state of bliss and rest, mental state beyond all comprehensions. तो निर्वाणा मतलब होता है एनलाइटनमेंट, जो उन्हें बोध गया में मिला था। तो निर्वाणा का मतलब होता है आप सारे अपने डिजायर से मुक्त हो जाते हैं। जब हम बुद्धिज्म के कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, तो उसमें बुद्धा क्या बोलते हैं, बुद्धा पहली बार जितने भी वैदिक रिचुअल्स हैं उसको डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, और 4 नोबल ट्रुथ देते हैं, 4 नोबल ट्रुथ उन्होंने दिए हैं। उनका ट्रुथ का मतलब क्या है, 4 नोबल ट्रुथ क्या है, पहला क्या है, वर्ल्ड पूरी तरह से दुख से भरा है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ दुख, सॉरो, दुखा, वर्ल्ड इज फुल ऑफ दुखा, ठीक है, एंड देयर इज अ कॉज टू द सॉरो, और दुख है तो कोई कारण भी होगा, इस दुख का कोई कारण भी है, उस कारण को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब देयर इज अ रीजन फॉर इट। फिर बोलते हैं कि ये दुख हम रोक भी सकते हैं, दुख को निरोध कर सकते हैं, निरोध, ठीक है, दुख को हम निरोध कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे, अगर हम अपने अपने डिजायर्स को, मतलब अपने जो पाथ है जो दुख की तरफ जा रहा है उससे मोड़ लेते हैं, अगर हम अपने डिजायर को रोक लेते हैं, और उसके लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, वी नीड टू फॉलो द 8 फोल्ड पाथ, वी नीड टू फॉलो द 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यही है कि निर्वाणा का मतलब है कि आपको डिजायर से वो खत्म हो चुकी है,
आपको डिजायर से मतलब नहीं, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब महापरिनिर्वाण मतलब ऊपर पहुंच जाना, सीधा लिबरेट हो जाना, ठीक है। चलिए, हु हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट इन बोध गया, तो गौतम बुद्ध, ये तो सबको पता है। हु वाज अलारा कालमा, मैंने क्या बोला था, अलारा कालमा के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अलारा कालमा कौन है? अ पर्सन हु हैज वाज अ टीचर ऑफ बुद्धा फॉर द इनिशियल डेज, a teacher of Buddha. Alara Kalma was one of the best and well-known religious teachers. Buddha went to study under him. He stayed and learned many things, including meditation. He worked hard and eventually equaled his teacher in learning. Finally, Alara Kalma could not teach Buddha anymore and said, "You as are the same as I am now. There is no difference between you, us. Stay here and take my place and teach my students with me." Alara Kalma was Acharya of Samakya philosophy and was renowned for his spiritual strength. तो अरारा कालमा का नाम हमेशा आपको देखने को मिलेगा, इवन आईएएस के पेपर में पूछ रखा है कि जो नाम 4-5 नाम दिए थे उसमें से कौन सा बुद्ध से एसोसिएटेड है, ठीक है। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव इट्स फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहला सर्मन, और कितने डिसाइबल को दिया था? 5 डिसाइबल को उन्होंने दिया था, वो प्लेस था सारनाथ, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ वन ऑफ द 4 होली प्लेसेस एसोसिएटेड विद द बुद्धा, अदर 3 आर द प्लेसेस, जैसे यहाँ पे लुम्बिनी वहाँ पे पैदा हुए थे, बोध गया जहाँ पे उनको एनलाइटनमेंट मिला है, कुशीनगर जहाँ पे उनकी डेथ हुई है, ओके। वेयर डिड बुद्धा प्रीचेस, तो सारनाथ, ठीक है, सारनाथ बनारस के पास में है, ठीक है, सारनाथ में वहाँ पे स्तूप भी बना हुआ है। हु गेव हिज फर्स्ट, और अशोक ने बनवाया था, हु गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन सारनाथ, तो देखो ये तो अपने गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध गेव इट्स फर्स्ट सर्मन, बार बार वही क्वेश्चन है, सारनाथ, ठीक है। पावापुरी में आपको बता दो, पावापुरी में भगवान महावीर डाइड। इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन का क्या मतलब होता है? दैट इज फर्स्ट सर्मन, धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ। गौतम बुद्ध गिव हिज मैक्सिमम सर्मन एट विच प्लेसेस, सारावस्ती। ये तो यार मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था पता करना कि सबसे ज्यादा उन्होंने सर्मन कहाँ दिए हैं, तो ही इज गिवन इन सारावस्ती। मोस्ट ऑफ द डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध वर फ्रॉम द कौशल रीजन, कौशल की कैपिटल थी वैसे, कौशल की कैपिटल थी सारावस्ती। He delivered his maximum sermon at the Saravasti, the capital of Kaushala. हमने जब महाजनपद किया था तो कैपिटल्स पढ़े थे, ओके। और प्रसेनजीत हमने देखा था कि प्रसेनजीत भी यहीं के राजा थे, कौशल के थे, ठीक है। और फैमिली के साथ उन्होंने पूरी तरह से बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, एम्ब्रेस किया था। बुद्धा हैज विजिटेड कौशंबी ड्यूरिंग द रेन ऑफ, कौशंबी जब पहुंचे थे तो उस टाइम पे वहां का राजा कौन था? तो ये पर्सन का नाम है, दैट इज किंग का नाम है उद्यान, ठीक है। तो उद्यान उस टाइम पे ही वाज क्या बोलते हैं, उस टाइम वहाँ के किंग थे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिंडोला भरद्वाज, उद्यान टर्न टू बुद्धिज्म एंड डोनेटेड गोष्ठीत्रम बिहार टू भिक्षु संघ। अब यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिंडोला भरद्वाज, अभी अपने आप में ही ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप बहुत मतलब कितनी बुकों में आप छान मारोगे तो जाके आपको मिलेगा कहीं। तो आई थिंक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पीवाईक्यू के थ्रू जब मिलती है तो यू शुड अप्रिशिएट दिस एंड दिमाग में रखिए, या पीवाईक्यू की बुक, ऐसी बुक खरीदिए, ठीक है। तो दैट ओनली थिंग आई कैन सजेस्ट यू, ओके। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि किंग उद्यान, मतलब क्वेश्चन जब ऐसे आते हैं तो आपको एक लिस्ट आती है जिसमें किंग्स के नाम लिखे रहते हैं जो बुद्धिज्म की तरफ मतलब जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, जिन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रॉन किया है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिसाइडेड बाय, तो पहली बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस पहले हुई कहाँ थी? तो इट वाज कंडक्टेड एट द सातपानी केव्स ऑफ राजगीर, सातपानी केव्स में हुई थी, या सातपारनी केव्स भी कहीं कहीं लिखा होता है राजगीर में। और अजात शत्रु वाज अ पैट्रॉन, और उसको प्रिसाइड किया था महाकश्यपा ने, इट वाज प्रिसाइडेड बाय द महाकश्यपा, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब सिंपल सा है वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड सून आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, ठीक है। इट वाज कंडक्टेड इन 483 BC, 483 BC, and the idea was to preserve Buddha's teaching Sutta and rules for disciples, that is Vinay. तो कंपाइलेशन यहाँ पे हुआ था सुत्त एंड विनय पिटका का, ठीक है। तो आनंद ने क्या किया था, आनंद ने सुत्त जो भी इनकी टीचिंग्स थी उसका कंपाइलेशन किया था, और क्या बोलते हैं जो रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट थे दैट इज विनय पिटका, उसको उपाली ने किया था, ठीक है, अनदर डिसिपल। तो ये पूछते हैं कि दिस क्या बोलते हैं टीचिंग्स और कोड ऑफ कंडक्ट, तो सुत्त पिटका किससे डील करता है? सुत्त पिटका डील करता है उनकी टीचिंग से रिलेटेड, और कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड कौन सी बुक डील करती है? विनय पिटका, ठीक है।
और अभिधम पिताका वाज आल्सो इंक्लूडेड। तो अभिधम पिताका जो है, अभिधम पिताका बेसिकली उनके ही मतलब एक तरह से टीचिंग्स है जो इसमें कंपाइल्ड है। Who was the president of the first Buddhist council? That is Mahakashyapa. Who among the following conducted the Buddhist council? मतलब किसने यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो महाकश्यप, ठीक है। मोगाली पुत्र टिस्सा जो है वो अशोक के टाइम पे थे, अशोक के टाइम पे उन्होंने प्रिसाइड किया था, मोगाली पुत्र टिस्सा, ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्टेड? तो राजगिर, ठीक है। कंगनहल्ली में तो मतलब ही नहीं है कोई, ठीक है। कंगनहल्ली के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें अशोक को राइनो अशोक कहा गया है, ठीक है। और पाटलिपुत्र के अंदर जो हुआ था दैट वाज कंडक्टेड इन 250 BC, तो उसको हेड किया था मोगालीपुत्र टिस्सा, ठीक है। आनंद और रूपाली जो हैं उनके डिसाइपल हैं, और आनंद ने और रूपाली ने यहाँ पे सुत्त पिताका और रुनि पिताका को कंपाइल किया था, ठीक है। सतपानी केव सिचुएटेड इन राजगिरा और कहाँ पे? आफ्टर द महापरिनिर्वाणा लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुई? तो राजगिर में हुई थी, तो रिपीटेड है वैसे। सतपानी केव्स, अजातशत्रु वाज द पैट्रॉन, और इसका रिजल्ट क्या आया था? कंपाइलेशंस हुए थे सुत्त पिताका और रुनि पिताका के। Who among the following presided over the Buddhist council during the reign of कनिष्क? कनिष्क के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और उसको यहाँ पे प्रिसाइड किया था वासुमित्र ने, और उसके दैट इज डिप्टी कौन थे यहाँ पे? डिप्टी चेयरमैन भी थे, उनका नाम है यहाँ पे अश्वघोष, ठीक है। और कहाँ पे हुई थी? दैट वाज कंडक्टेड इन कुंडलवना, कश्मीर, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ कुशान किंग कनिष्क, एंड वासुमित्र उनके वो थे चेयरमैन थे उस पर्टिकुलर, और अश्वघोष क्या थे? डिप्टी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। द काउंसिल डिस्टिंक्टली डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू टू सेक्ट। तो इसका आउटकम पूछेंगे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या था? तो बुद्धिज्म को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, हीनयाना एंड महायाना, ठीक है। महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग, तो कनिष्क के टाइम पे इमर्ज हुआ था महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। और महायाना बुद्धिज्म में ही उनको पूरा भगवान का दर्जा दे दिया गया था एक तरह से, ठीक है। मतलब वैसा कि समझिए कि सुप्रीम ऑर्डर वही है, ठीक है। और हीनयान में वैसा नहीं था, हीनयान में उनको भगवान का दर्जा नहीं मिला था वैसे, ओके, बट यू कैन से कि उनको एक तरह से यू कैन से कि क्या टर्म दूं मैं, उनको एक तरह से गुरु की तरह ही लिया गया, ठीक है। और महायान बुद्धिज्म को पूरी तरह से वापस हम देखेंगे तो पूरा ही उन्होंने ब्राह्मिकल बना दिया था बाद में, आप देखोगे तो पूरे रिचुअल्स उसको साइड कर दिए थे, बहुत बहुत ग्लोरिफिकेशन हुआ था महायान बुद्धिज्म का, ठीक है। द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। और दिमाग में वही रखना कि इट वाज हेडेड बाय प्रेसाइडेड बाय वासुमित्र, एंड उसके डिप्टी जो थे उनका नाम था अशोकोष, ठीक है। और पेट्रोन कौन थे? कनिष्क थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वही बार बार है, कश्मीर, कनिष्क के टाइम पे हुई थी, ठीक है। कुशान रूलर कनिष्क, देखिए तो वही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वीन्ड द फोर्थ? वही देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं इसमें। कल अशोक ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराया, ठीक है। तो एक ऐसे टेबल बना लीजिए आप, ऐसे ना चार लाइन ऐसे बनाइए टेबल्स का, और एक चार चीज़ें लिखिए। पहले टेबल में लिखिए बुद्धिस्ट काउंसिल का ईयर। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 में, ठीक है, 483 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? सप्तपारनी केव्स हुआ था, या सप्तपानी केव्स जहाँ बोलिए आप। उसको किसने डिसाइड किया था? महाकश्यपा, महाकश्यपा ने उसको डिसाइड किया था। और पेट्रोन कौन थे? अजातशत्रु, अजातशत्रु थे। और आउटकम क्या आया? दो चीज कंपाइल हुई, विनय पिताका और सुत्त पिताका। विनय पिताका उपाली और सुत्त पिताका आनंद द्वारा कंपाइल की थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 383 BC, एक 100 साल बाद हुई थी। किसने कराई थी? अच्छा पहले बाद में देखेंगे हुई कहाँ पे, वैशाली में हुई थी, ठीक है। और इसके वो कौन थे, मतलब चेयरमैन कौन थे? सपा कमी, सपा कमी थे। इसको प्रिसाइड किसके अंडर पेट्रॉन में हुई थी? कौन था पेट्रॉन? कल अशोक, कल अशोक, ठीक है, कल अशोक थे, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटकम हमें देखने को मिलता है, दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है बुद्धिज्म, दैट इज महासंघिका एंड शस्त्र विरवादा। महासंघिका एंड शस्त्र विरवादा, महासंघिका एंड स्थाविरवादा, इसमें कन्वर्ट होता था, मतलब डिवाइड होता था, सॉरी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अशोक, ईयर 250 में हुई थी, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। और उसके प्रिसाइड किसने किया था? मोगालीपुत्र टिस्सा, मोगालीपुत्र टिस्सा। और किसने पेट्रॉन किया था? अशोक। इस टाइम पे क्या हुआ था? अभिधम पिताका वो हुआ था, अभिधम पिताका को इन्होंने कंपाइल किया था, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD में हुई थी,
किसके अंडर? कुशान किंग कनिष्क। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, इसके प्रेसिडेंट थे वासुमित्र और सेकंड प्रेसिडेंट दैट इज अशोक घोष, और इस टाइम में हीनयान और महायान में कन्वर्ट हुआ था एक तरह से। ओके, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद हम सेक्ट जब पढ़ेंगे बुद्धिज्म के तो उसमें हम चीज़ों को बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो पूरी यहाँ पे बातें थी, इसलिए बताई मैंने क्योंकि आप अलग से टेबल बना लीजिए, क्योंकि ये आपकी होना चाहिए, आप पता होना चाहिए आपको। ओके, देखिए अब यहाँ पे ये हो गया, कश्मीर वाला तो हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग: डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल। ये सब किसके बारे में बात हो रहा है? ये सब महायान बुद्धिज्म के फीचर्स हैं, ठीक है। मतलब महायान बुद्धिज्म में पूरी तरह से इनको समझिए ना कि भगवान का दर्जा दे दिया गया, इस तरह की बातें होने लगी थी महायान बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है। और ये सारी बातें सही हैं, महायान बुद्धिज्म में पूरी तरह से उनको एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिगर बना दिया गया था, ठीक है। भगवान का इनकारनेशन बताया गया उन्हें, ठीक है। तो ये सब बातें आपको देखने को मिलती हैं, तो ये सब बातें सही है महायान बुद्धिज्म के बारे में। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि ये सब बातें जो लिखी हुई हैं किसके बारे में, तो जहाँ पे भी वर्शिप की बात है, रिचुअल की बात है, वो सब महायान बुद्धिज्म का पार्ट है, वो सब महायान बुद्धिज्म के पार्ट, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो वैशाली कब हुई थी? वैशाली तो सेकंड है, कुंडलवन फोर्थ है, राजगिर फर्स्ट है, पाटलिपुत्र थर्ड है। आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, ये तो वही है, ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? मैंने अभी बताया वैशाली में हुई थी। किसके अंडर? पेट्रोनेज कलशो, ठीक है। और उसको चेयरपर्सन कौन थे? सबा कमी। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? बार बार वही है, पाटलिपुत्र। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु, अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको मैं बता चुका हूँ। और चेयरपर्सन कौन थे? महाकश्यपा, सतपारनी केव्स। तो कहाँ पे हुई थी? कौन सी सिटी में? राजगीर में हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कलशोक। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट हेल्ड इन बिहार? तो देखो, पहली राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी वाली कश्मीर में हुई थी, दैट इज कुंडलवन कश्मीर। अच्छा, इन्होंने पूछा था, अब मतलब कुछ तो भी लगा रखा है, पहचाना लग रहा है। चलिए, मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल महाकश्यपा, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल सब्बा कमी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मोगालीपुत्र टिस्सा, एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वासुमित्र। चलिए, ठीक है। अभी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि उनका बर्थ प्रीचिंग कहाँ पे हो चुका है, ये सब बहुत बेसिक फैक्ट है। बर्थ कहाँ हुआ उनका? लुम्बिनी। डेथ कहाँ हुआ है? कुशीनगर। एनलाइटनमेंट बोध गया। और प्रीचिंग, पहली प्रीचिंग सारनाथ, जो 5 उन्होंने डिसाइबल को दी थी, ठीक है। लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, ठीक है, नेपाल में। ओके, विच इवेंट इन बुद्धा लाइफ रिप्रेजेंटेड बाय द डियर इन इंडियन आर्ट? तो फर्स्ट प्रीचिंग, मतलब देखो वैसे तो डियर की जगह व्हील भी यहाँ पे यूज किया गया है, व्हील विथ डियर। अच्छा, व्हील विथ डियर लिखा, मैंने व्हील पढ़ा ही नहीं, व्हील विथ डियर। तो फर्स्ट प्रीचिंग जो सारनाथ में हुई थी ना, उसको उन्होंने व्हील से डिनोट किया है। और अभी आपको सब बता देता हूँ। ग्रेट डिपार्चर दैट इज महाविनिष्कर्मा, हॉर्स से हुआ है। एनलाइटनमेंट बोधि ट्री। निर्वाणा, निर्वाणा मतलब जब उन्होंने पूरा वो क्या बोलते हैं एनलाइटनमेंट ले लिया है, तो वो निर्वाणा एनलाइटनमेंट एक ही बात है, फिर बोधि ट्री हो गया, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट प्रीचिंग इन मृगत दावा सारनाथ, ठीक है। अब वही जगह जगह के देखो इनके जो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, उसको मैच द फॉलोइंग में रखा है। बर्थ किससे डिनोट करेंगे? बुल से, बुल या लोटस। ए। ग्रेट डिपार्चर हॉर्स से, हॉर्स का नाम क्या था? कंथक। और चैरिटियर का नाम क्या था? छन्ना। फर्स्ट सर्वन कहाँ हुआ था? सारनाथ, धर्म चक्र परिवर्तन उसी को कहते हैं। और एनलाइटनमेंट बोधि ट्री, बोध गया में हुआ था एनलाइटनमेंट। काम करमापा लांबा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म? तो ये मेरे हिसाब से जो है ये बहुत वन ऑफ द डिफिकल्ट में से है कि किसी का नाम उठा के डाल दो, तो दैट इज बिलोंग टू द कंग्यूम्पा सेक्ट ऑफ तिब्बत बुद्धिज्म। ये इतना मत पढ़िए, कभी मत पढ़िए, एक दो क्वेश्चन ऐसे उठ के आते हैं तो पेपर को टफ बनाने के लिए किए जाते हैं, इतना आपको याद रहेगा नहीं, ठीक है। दैट इज हार्डली इम्पॉसिबल टू लर्न, याद नहीं रहेगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है। कर्मापा लांबा कौन से बुद्धिज्म से है? तिब्बतन बुद्धिज्म से है, क्योंकि हर बुद्धिज्म के इतने इतने सेक्ट बट गए हैं कि यू कांट इवन ना रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जितना आपको सिंपल याद रह पा रहा है उतना याद रखिए, ठीक है। क्योंकि देखो बुद्धिज्म का सेक्ट में बटना ये शुरू हो चुका था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल से ही। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 सेक्ट में बटे थे वो लोग, 2 ग्रुप्स में बट गए थे, महासंघिका एंड स्थाविरवादा। 2 ग्रुप में तो पहले ही बट गए थे वो, ठीक है।
उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 सेक्ट में बटेंगे वो लोग। तो चिंता मत करिए, ये सब आपको इतना दिमाग में नहीं रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्ध? ही वाज बोर्न इन कपिलवस्तु, मतलब लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी में पैदा हुए थे, कपिलवस्तु ही जगह है वैसे। ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, यस। ही अटेंडेड एटाइनमेंट बोध गया, यस। ही प्रीच्ड नोबल ट्रूथ, हाँ 4 नोबल ट्रूथ उन्होंने प्रीच किए, सारी बातें सही हैं, ठीक है। थोड़ा फटाफट जा रहा हूँ यहाँ पे। 4 नोबल ट्रूथ क्या थे? कि दुख के कोई कारण है, मतलब दुख है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है। दुख का निवारण क्या है? अपने आप डिजायर पे कंट्रोल करिए, और उसका तरीका क्या है? आपको अष्टांगी का मार्ग अपनाना पड़ेगा, अष्टांगी का मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। महाबोधि टेम्पल है जो बिल्ट बोध गया, कहाँ पे है? जहाँ पे उनको एनलाइटनमेंट मिला था, ठीक है। 35 ईयर में अपने उनको एनलाइटनमेंट मिला है यहाँ पे पीपल ट्री के नीचे, ठीक है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन, एंड ही इज कॉल्ड बुद्ध। महाबोधि टेम्पल वहाँ पे बना भी है वैसे, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वैसे। बोधि वृक्ष कहाँ पे है? मतलब बिलोंग ऑफ गया, इन बोध गया, बिलोंग टू विच ऑफ जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली? कौन सी, मतलब ये, मतलब कौन सी बोधि वृक्ष कौन सी फैमिली का है? बट देख लो यार, आंसर देख लो। Mahabodhi temple is not real one where Mahatma Buddha got the enlightenment. According to the Yuan Tang, Chinese traveler, Shashank destroyed the original tree in the 7th century. अच्छा, तो that is 5th क्या बोलते हैं जनरेशन फैमिली से, ठीक है। मतलब शशांक ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। शशांक यहाँ का रूलर था, अपने बंगाल का रूलर था, ठीक है। जब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी 61 क्वेश्चन से देख लूँ मैं फटाफट थोड़ा। Which of the following did Gautam Buddha nominate the leadership of Buddhist संघ after his death? वैसे बताऊं, उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया था, ठीक है, उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया था। Did not appoint any successor, उन्होंने कोई सक्सेसर अपना अपॉइंट नहीं किया, आज तक हमने कभी नहीं पढ़ा कि anybody was got appointed as a successor, ठीक है, ठीक है। Who among the following wanted to become the leader of संघ even during their lifetime? उनका भाई था, that is देवदत्त, उनका कजन ब्रदर था देवदत्त, लेकिन वो बन नहीं पाया कभी, ठीक है। The teaching of Buddha was related to the, देखो प्योरिटी एंड होलीनेस, सेलिबेसी के बारे में उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने जब अष्टांगी का मार्ग दिया, 8 फोल्ड पाथ उसको कहते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेट प्लेस इन सिचुएटेड द बैंक ऑफ रिवर निरंजना? रिवर निरंजना बोलिए या फिर इसको रिवर फाल्गु बोलिए, दोनों एक ही बात है। फाल्गु और निरंजना एक ही जगह का नाम है, दैट इज बोध गया, ठीक है। मतलब ये दोनों एक ही रिवर का नाम है, फाल्गु, मतलब फाल्गु या निरंजना, ओके, गया में है, ठीक है। वहाँ पे वो होता है, लोग श्राद्ध देने आते हैं वहीं पे, ठीक है। ये काफ़ी मतलब फेमस रिवर है, मतलब जो भी यूपी बिहार में आप देखेंगे तो श्राद्ध वहीं पे अपना करने जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 61 हो गया है। द कंसेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ, फेमस थीम जो है, थीम ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन सुत्ता। अभी देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अपने आप को कि किस किताब में दिया हुआ है इसके बारे में, तो इट इज गिवन इन धर्म चक्र परिवर्तन सुत्ता, द कंसेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ, यहाँ पे दे रखा है उसके बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा अगेन अपने आप में डिफिकल्ट हो जाता है कि जब किताब पूछ ली जाती है कौन सी किताब में कौन सी चीज़ दी है, बिकॉज इतना याद रखना अपने आप में मुश्किल है, मैं सही बोलता हूँ, इतना अपने आप में मुश्किल ही है, ठीक है। इसको आप याद नहीं रख सकते कि कौन सी किताब में कौन सी बात रखी है। दुनिया भर की बुद्धिज्म की किताबें हैं, उनके लाइफ टाइम पे भी तो उसके बाद भी लिखी गई हैं, ठीक है। दीपवामसा है, महावामसा है, मतलब अरे दुनिया भर की बात, क्या बोलूँ, ठीक है। तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। चलिए अब एक किताब आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं थोड़ी ना कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड, आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य बताता हूँ आपको मैं रिलेटेड टू द बुद्धिज्म एंड द वीमेन, कुछ बातें दिमाग में रख लो, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बात में कहीं खाली जगह तो नहीं है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुद्धिज्म एंड द वीमेन, याद रख लो कुछ चीज़ें हैं वैसे, बुद्धिज्म एंड वीमेन जो इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पे। पहला तथ्य क्या है कि वीमेन, बुद्धिज्म के अंदर वीमेन को पूरे राइट थे एंड दे आर कैपेबल ऑफ अचीविंग द निर्वाणा, निर्वाणा हासिल कर सकते थे वो लोग, पहली बात, वीमेन को पूरी यहाँ पे आज़ादी थी, ठीक है। सेकेंडली वीमेन का अपना अलग से संघ था, जैसे संघ होता है ना, संघ मतलब ग्रुप है, तो वीमेन का भी अपना एक संघ था जिसका नाम क्या था, भिक्षुणी संघ। जो भिक्षुक होते थे वो मेल थे और जो भिक्षुणी होती थी वो फीमेल होती थी, तो उनको बोलते थे क्या बोलते हैं, भिक्षुकणी संघ, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि किसकी वजह से, ध्यान से सुनिए, किसकी वजह से उन्होंने विमेन को अलाउ किया था, किस डिसाइपल के बोलने पे उन्होंने विमेन को अलाउ किया था, उस पर्सन का नाम है आनंद। आनंद उनका फेवरेट डिसाइपल था भाई साहब, ऐसा मैंने पढ़ा है, ठीक है। और पहला पर्सन कौन था उसमें ज्वाइन करने वाला, उनकी खुद की मौसी थी,
उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। और आपको बता दूं, उन्हीं की वजह से उनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। गौतम उन्हीं की वजह से नाम पड़ा, गौतमी की वजह से, क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो गई थी, महामाया की। तो उनकी मौसी ने ही उनको संभाला था, फॉस्टर मदर जिसको कहते हैं, मतलब उन्होंने संभाला था, और उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो महाप्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी जो थी, ये पहली उनकी वो थी जिन्होंने ज्वाइन किया था, फर्स्ट वुमेन टू एडमिटेड इनटू द संघ। ठीक है, इस बातों को लिखते रहो। आपको लग रहा हो मैं फालतू बातें कर रहा हूँ, फालतू बातें हैं तो मत लिखना, फिर हटा देना इसको। ठीक है, एग्जाम में जब आएगा तो बात करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो बता रहा हूँ याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बताता हूँ मैं, जिसमें जो लिखा हुआ है, जिसका नाम है संयुक्त निकाया। संयुक्त निकाया कौन सी किताब है? संयुक्त निकाया, जिसके अंदर एक बुद्धिस्ट भिक्षुणी है जिसका नाम है खेमा। खेमा संयुक्त निकाय में लिखा हुआ है कि जो एक भिक्षुणी है खेमा, जिसने किसको कन्विंस किया है कि ज्वाइन करने के लिए, बुद्धिज्म ज्वाइन करने के लिए, उसका नाम है प्रसेनजीत, जो कौशल प्रदेश के अभी तक पढ़ते आए हैं। अगर अपने मतलब शुरू में से आप ज्वाइन किए हैं तो यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो आपको याद होगा कि प्रसेनजीत ने पूरी परिवार के साथ अपने आप को बुद्धिज्म को जोड़ लिया था। तो किसके इन्फ्लुएंस में आके, ऑल्दो बोलते हैं कि, लेकिन कन्विंस किसने किया था? खेमा ने कन्विंस किया था उनको। ठीक है, प्रसेनजीत को, तो ये बात भूलिएगा नहीं आप। ओके, और एक ऐसा मतलब हिस्टोरियन मतलब लिखा हुआ है कि एक थेरी गाथा, थेरी गाथा क्या है? थेरी, थेरी गाथा, थेरी यहाँ पे वो जो नन होती थी ना, जो भिक्षुणी होती थी, उनमें से काफ़ी रिस्पेक्टेड जो होती थी उनको थेरी कहते थे, रिस्पेक्टेड होती थी उनको थेरी कहते थे। ठीक है, और थेरी गाथा मतलब उनकी कहानियाँ हैं। तो टोटल 72 नन्स जो थी, उन्होंने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट लिया था, उनकी स्टोरीज के अंदर दी गई, दैट इज कॉल्ड थेरी गाथा। एक ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी किताब बुद्धिज्म से है, कौन सी किताब इससे है, अपने जैनिज्म से है, तो उस पर था, मैंने बोला था थेरी गाथा तो नहीं हो सकता, थेरी गाथा तो बुद्धिज्म से है। थेरी गाथा इज बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द थेरीज, थेरीज मतलब रिस्पेक्टेड नन्स। ठीक है, ये थेरी का तो उन्होंने एग्जाम में पूछा भी है कि थेरी का मतलब क्या है, आगे आएगा, चिंता मत करिए। तो कुछ वीमेन से रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी, द कॉज ऑफ संस्कार, इंप्रेशन, क्या है यहाँ पे? इग्नोरेंस। मतलब जो भी यहाँ पे मतलब बेसिकली तो पूरा पढ़े तो यहाँ पे क्या है? अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी, द प्राइमरी कॉज ऑफ द संस्कारा, इंप्रेशन, इज इग्नोरेंस, अविद्या। अविद्या मीन्स द absence of knowledge or the lack of understanding of reality. Ignorance is the root cause of the suffering. तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का मतलब यही है कि सफरिंग का रीजन क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस है, डिजायर्स है। ठीक है, तो कौन सी बातें यहाँ पे गौतम बुद्ध की सही है? ही बिलीव इन कर्मा, ही बिलीव इन रीबर्थ, अटेनिंग निर्वाणा, बिलीव इन पावर ऑफ द गॉड। तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। तो ही बिलीव इन कर्मा, यस, बहुत बेसिक सी बात है, क्योंकि कर्म की वेदा को नहीं मानते। तो ही बिलीव इन रीबर्थ, यस, ठीक है। आफ्टर, वैसे कहीं भी ये भी डाउटफुल है वैसे, बाय द वे रीबर्थ वाला जो कंसेप्ट, ये भी कहीं ना कहीं डाउटफुल है वैसे, कि बिलीव करते थे ही नहीं करते थे। ठीक है, कि अटेनिंग निर्वाणा, ये तो बात एनलाइटनमेंट, ये तो बात सही है, खुद उन्होंने किया है, तो 1 और 3 तो वैसे भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऑफ द गॉड नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं रखता है। ओके, तो निर्वाणा कंसेप्ट सही है, 3 सही है, पहला सही है। तो रीबर्थ वाला मुझे डाउट है, बट ठीक है, दे आर गोइंग विद 1 2 3। ओके, Gautam Buddha believed in the doctrine of karma. He used to live in the concept of rebirth and attainment of nirvana, but did not believe in the existence of God. ये तो क्यों करेंगे, ये तो मैंने ओके। बुद्धा बिलीव इन रीबर्थ, और उसके बारे में हमें पता चलता है जातका स्टोरीज के बारे में, जातका टेल्स, जिसमें बताया गया है कि बुद्धा प्रीवियस बर्थ में क्या थे। ठीक है, ये सब बातें हमें देखने को मिलती है। द एंट्री ऑफ वीमेन भिक्षुकनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्ध। किस जगह पे उन्होंने अलाउ किया था? तो मेरे हिसाब से ये जो जगह होनी चाहिए वो श्रावस्ती होनी चाहिए या वैशाली, क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने महाप्रजापति गौतमी को अलाउ किया था, तो दैट वाज वैशाली। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसका कंटेक्स्ट क्या है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आनंद, गौतम बुद्ध अलाउड द एंट्री ऑफ द वीमेन एज अ भिक्षुकनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ एट वैशाली। अब वही बात है ना कि हम पढ़ते हैं कि कब अलाउ किया था, किसके बोलने पे अलाउ किया था, लेकिन बीपीएससी सॉरी यहाँ पे एग्जाम्स क्या पूछता है, किस जगह पे अलाउ किया था, ये भी तो बताओ।
तो ये अपने आप में एक वन ऑफ द टेंशन वाला क्वेश्चन हो जाता है कि किस जगह पे यार, अब जगह कैसे बताऊँ, इतना मैं स्कॉलर थोड़ी हूँ कि मैं जगह भी याद रखूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन वॉज महाप्रजापति गौतमी, ऑलरेडी आपको मैंने बताया। व्हाट इज त्रिपीतिका? त्रिपीतिका क्या है? त्रिपीतिका मतलब बेसिकली इसको बास्केट कहते हैं, इसके अंदर तीन पीतिका मतलब तीन बुक हैं, विनय पीतिका, सुत्त पीतिका और अभिधम पीतिका। बेसिकली ऑल दीज आर द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धास, ठीक है। त्रिपीतिका क्या है, किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, आपको पता ही है। त्रिपीतिका सेक्रेड बुक, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। त्रिपीतिका बुद्धिस्ट, ये तो रटा रटा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूल ऑफ मोनेस्टिक लाइफ? मतलब मोनेस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आपको संघ के साथ कैसे रहना है, ठीक है, आपके कैसे कितने बजे तक आपको आना है, आपको खाने के लिए कितनी बार जाना है, ये सब चीज़ें जो कहाँ पे लिखी हुई है, ऑल दिस थिंग आर रिटन इन विनय पीतिका, ठीक है। यामका बिलोंग टू बुद्धिस्ट पिताका। यामका क्या है? तो भी आपको थोड़ा सा ना ये जो किताबें हैं बुद्ध विनय पिताका, सुत्त पिताका, इसके बारे में थोड़ा अंदर देखना पड़ेगा, तो जाके आपको याद आएगा कि यामका क्या है, ठीक है। क्योंकि कैसा है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए आप पहले, विनय पिटका पे लिखवा देता हूँ, चलो विनय पिटका में तीन किताबें हैं, विनय पिटका में तीन किताबें हैं, ठीक है, लिख लो पहले। विनय पिटका में तीन किताबें हैं, खंडका, ठीक है, परिवारा एंड सुत्त विभागा, परिवारा एंड सुत्त विभागा, सुत्त विभागा, ये तीन किताबें हैं। खंडका, परिवारा एंड सुत्त विभागा, ये तीन किताबें आपको विनय पिटका में मिलेगी, ठीक है। सॉरी विनय पिटका में, यस। और सुत्त पिटका में क्या मिलेगा आपको? सुत्त पिटका में कौन कौन सी किताबें मिलेंगी, मतलब जो है ना उसके पार्ट्स किस किस नाम से लिखे गए हैं, क्या क्या है, ठीक है, तो वो देखिए। तो जब आप बातें करते हैं सुत्त पिटका में, सुत्त पिटका में जब आप बातें करते हैं, बेसिकली इट्स अ कोर टीचिंग, इट्स अ कोर टीचिंग ऑफ द क्या बोलते हैं बुद्ध, और सबसे बड़ी है, मतलब इट्स अ लार्जेस्ट वन। जो हम बोलते हैं ना त्रिपिटिका में तीन किताबें हैं, विनय पिटिका, सुत्त पिटिका और अभिधम पिटिका, तो सुत्त पिटिका सबसे बड़ा है, ठीक। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? उसमें पहला पार्ट है दिग्ग निकाया, दिग्ग DIGH निकाय, दिग्ग निकाय लिखा है, दिग्ग निकाय। तो दिग्ग निकाय बेसिकली क्या है? इसके अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी उनकी प्रीचिंग्स है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। सेकेंड इज मझिम निकाय, MAGGHI, मझिम निकाय। मझिम निकाय के अंदर जो छोटे छोटे उनके सरमन्स है, जो छोटे छोटे उनकी बातें हैं, सरमन्स है, उसको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अधिक मतलब बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, उनकी बड़ी बड़ी टीचिंग्स हैं, उसके अंदर ये बातें लिखी गई हैं, ठीक है। थर्ड इज संयुक्त निकाय, ठीक है, संयुक्त निकाय, तो उसमें जैसे कन्वर्जेशंस है, ठीक है, वो सब यहाँ पे मेंशन है। फोर्थ इज अंगुत्तर निकाय, ठीक है, और फिफ्थ इज खुदक निकाय, जिसमें मिसलेनियस चीज़ें लिखी हुई हैं, मिसलेनियस एंड जो भी काम है ना वो सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। थेरी गाथास उसके अंदर ही मेंशन है आपको, थेरी गाथास भी उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पांच किताबें हैं सुत्त पिटका में, दिग्ग निकाय, मझिम निकाय, अपना संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय, और फिर आता है अभिधम पिटका। अभिधम पिटका में टोटल 7 किताबें, ठीक। टोटल कितनी है? 7 किताबें हैं अभिधम पिटका में। उसमें से एक किताब है आपकी यामका, उसमें से एक किताब है आपका यामका, ओके। अब देखो अभिधम पिटका में क्या क्या बातें हैं, यामका है, ठीक है। और जो याद रखने लायक चीज़ें वैसे तो पथाना है, कथावथु है, कथावथु तो पूछी भी गई, कथावथु किससे रिलेटेड है, ठीक है, ओके। कथावथु से भी पूछी गई है, आपको लग रहा होगा नहीं पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए 2-3 याद रखे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब ये देखो एक बार में याद होगा क्या पूरा? कभी याद नहीं होगा, किसी को नहीं याद होगा। इट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम टू रीड दिस, ओके, तब जाके आपको इनके लिटरेचर्स याद होने वाले हैं, नहीं तो नहीं याद हो गया, माफ करिए, नहीं तो नहीं याद होगा, ठीक है। अब पूछ लिया मैंने, अगर खुदक निकाया या सॉरी कथावथु, अगर मैं एग्जाम में पूछूं कि कथावथु किसका पार्ट है, सुत्त पिटका का, अभिधम पिटका का, या फिर क्या बोलते हैं किसको, दिव्य दाना, पता नहीं, कुछ भी पूछ लूँ मैं, या अभिधम पिटका, तो अभिधम पिटका, कथावथु इज अ पार्ट ऑफ अभिधम पिटका, क्योंकि इस तरह आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे यहाँ। अभी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर, ठीक है। क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि आपकी एक ही जगह पे सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो इट्स अ 71 क्वेश्चन। इसके बाद मैं अगले वीडियो में जितने भी हैं, जितने भी बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, उसकी एक लिस्ट बना के दूंगा, एंड देन आई विल टीच द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। वो आसान होगा आपके लिए, ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको लग रहा होगा, अगर देखो मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ वैसे ही पढ़िए जैसा मैं चाहता हूँ, ठीक।
मिलते हैं अगले वीडियो। हाय गाइस, ये जो मैं पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ दैट इज स्पेसिफिकली स्ट्रिक्टेड टू द बुद्धिज्म लिटरेचर। जो भी बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं और आपको पता नहीं रहता कि कौन सा लिटरेचर किससे एसोसिएटेड है। तो एटलीस्ट अगर आपको ये भी पता रहेगा कि बुद्धिज्म से कौन कौन से लिटरेचर है, तो आप वहीं पे भी ना जैनिज्म और बुद्धिज्म में आप डिफरेंस पता कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तीन आपको पता होगा, तीन बास्केट्स हैं, दैट इज कॉल्ड थ्री बास्केट ऑफ बुद्धिज्म। उसको बोलते हैं त्रिपीतिका। ठीक है, उसमें आता है विनय पीतिका, सुत्त पीतिका और अभिधम पीतिका। तो तीनों को हम अलग अलग से थोड़ा बाइफरकेट करते हैं पहले। ठीक है, सुत्त पीतिका या सुत्त पिताका जिसको कहते हैं। ठीक है, इट इज अ, इसके अंदर क्या दे रखा है, इट्स अ कोर टीचिंग। जो भी है बुद्धा की, इट्स अ कोर टीचिंग। इसके अंदर पूरी बुद्धा की टीचिंग है। तो लेट्स टॉक अबाउट द कोर टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो उन्होंने अपने प्रवचनों में बोला है। प्रवचन मतलब सरमन में बोला है, वही तो हम तो हिंदी में प्रवचन ही बोलते हैं ना। तो उसको यहाँ पे 5 पार्ट्स में बांट रखा है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से 5 पार्ट में से कोई एक पार्ट उठा देते हैं और बोलते हैं इनमें से बताओ कौन सा बुद्धिज़्म का है, कौन सा ये इसका है अपने जैनिज्म का है। दिमाग खराब हो जाता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक बुक है, इसका ही इसी के पार्ट की बात करो। इसके टोटल 5 पार्ट है। ठीक है, तो एक पार्ट है दिग्ग निकाया। दिग्ग निकाया, दिग्ग निकाया टॉक्स अबाउट द लॉन्ग sermons, जो बड़े बड़े उनके प्रवचन है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। एक है मजिम निकाया या मजिमा निकाया, मजिमा निकाया। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे सरमन्स है, छोटे छोटे प्रवचन है, उनकी छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तीसरा है संयुक्त निकाया। संयुक्त निकाय, जिसके अंदर बातें की गई हैं, डिस्कशंस किए गए हैं। ठीक है, एंड फोर्थ इज अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एंड फिफ्थ इज खुदक निकाय, सबसे माइनर वन है। ठीक है, और आपको बता दो इसी के अंदर आपको मिसलेनियस बातें सारी हैं, यहाँ पे मिसलेनियस चीजें यहाँ पे हैं। ओके, और अगर पूछा जाए अलग से कि खुदक निकाय किसके बारे में डील करता है, तो बेसिकली यू कैन से इट्स अ मिसलेनियस प्रोसेस हैं और कुछ वर्सेस हैं इसके अंदर जो मेंशन है। ठीक है, जैसे कि थेरी गाथा और थेरी गाथा, तो सॉरी थेरा गाथा और थेरी गाथा के। जैसे थेरी गाथा कौन है, जैसे रिस्पेक्टेड नन्स है उनकी स्टोरीज हैं। ओके, इसके अंदर जातकास के बारे में दे रखा है, जातका पोएम्स हैं, टेल्स हैं। तो सारी मिसलेनियस चीज आपको यहाँ पे मिलेंगी खुदक निकाय में। खुदक निकाय, तो थेरी गाथा और थेरा गाथा इसके अंदर मिलेगा, जातका टेल्स आपको खुदक निकाय में मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को दिमाग में रखना। और 16 महाजनपद के बारे में कहा मेंशन है, अंगुत्तर निकाय में मेंशन है। ये ऑलरेडी आप महाजनपद वाले में हम कर चुके हैं। तो देखो, दिग्ग निकाया, मध्यम निकाया, समुत्त निकाया इज अ काइंड ऑफ डिस्कशन। ठीक है, और अंगुत्तर निकाया अगेन वही है, अलग अलग स्टेटमेंट्स है, अबाउट 2000 स्टेटमेंट्स है इसके अंदर। ठीक है, टॉपिक वाइज इसमें दे रखे हैं। खुदक निकाया सारे मिसलेनियस चीजें हैं, थेरी गाथा, थेरा गाथा और आपके जातका टेल्स, ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन द खुदक निकाय। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। दिग्ग निकाय तो वैसे ही आपको बहुत बार याद हो जाता है। ठीक है, दिग्ग निकाय तो आपने बहुत बार सुना भी होगा। दिग्ग निकाय, मजिद निकाय, तो ये याद नहीं। अंगुत्तर निकाय भी याद होगा आपको, क्योंकि हमने इसकी चर्चा कर रखी है, इसकी चर्चा हो रखी है ऑलरेडी, तो आपको याद रहेगा ये। खुदक निकाय आपको ज़्यादा से नहीं याद होगा, खुदक निकाय आपने नहीं पढ़ा होगा, बहुत रेयरली सुना होगा कभी इसके बारे में। तो जितनी मिसलेनियस चीजें हैं सब खुदक निकाय। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जो मैंने वीमेन के बारे में डिस्कस किया था ना, वीमेन इन द बुद्धिज्म, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था देयर वाज अ वीमेन कॉल्ड खेमा, मतलब जो नन थी, सॉरी वुमेन नहीं बोलना चाहिए, नन बोलना चाहिए। एक नन का नाम है खेमा, जिसने प्रसन्नजीत को कन्विंस किया था टू ज्वाइन द बुद्धिज्म। तो किसमें मेंशन है, दैट इज मेंशन इन समुत्त निकाय, और समुत्त निकाय में मेंशन है, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपने को याद रखना पड़ेगा सब चीजें। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग दिस इज विनय पिटका के बारे में। विनय पिटका में क्या क्या चीजें मेंशन है। ठीक है, विनय पिटका इज टॉक अबाउट द मोनेस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट। विनय पिटका बताता है कि कैसे आपको मतलब मोनेस्ट्री में रहना है। विनय पिटका कोड ऑफ कंडक्ट है। अच्छा, सुत्त पिटका किसने कंपाइल किया है, सुत्त पिटका कंपाइल्ड बाय द आनंद, विनय पिटका कंपाइल्ड बाय द उपाली।
इसको उपालि ने कंपाइल किया है और पहले ही बुद्धिस्ट काउंसिल में इसको कंपाइल किया गया था। विनय पिटका के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, ठीक है। इसके पार्ट आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। वैसे ज्यादा करके इसमें पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछ लिया तो भगवान जाने कब पूछे। इसका पार्ट है, पहला है खंड का, खंड का। दूसरा पार्ट क्या है? परिवारा, परिवारा। तीसरा पार्ट है शुद्ध, शुद्ध विभागा, शुद्ध विभागा, ठीक है। ये 3 पार्ट है, लेकिन इसके ऊपर मैंने बहुत कम क्वेश्चन देखे हैं। खंड का, परिवारा, ये बहुत कम पूछा गया। मेजर इसके ऊपर पूछा गया, शुद्ध पिता के ऊपर पूछा ही गया है, इनके अलग अलग पार्ट पे। देखो निकाया वर्ड से दिमाग में रखना, लेकिन पता तो होना चाहिए कौन सा निकाया पूछा जा रहा है। मजिम निकाया है कि दिग्ग निकाया है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। और आज तो सबसे खतरनाक मालूम है कहां से पूछ रहे हैं वो लोग? अभिधम पिताका से, जिसमें दिमाग खराब हो जाएगा आपका। अभिधम पिताका में 7 पार्ट है। अभिधम पिताका कितने पार्ट है? 7 पार्ट है। तो टोटल 7 पार्ट है, वो लिख लो यार, भले दिमाग में कुछ रह जाए, इसमें बता दूंगा कौन कौन सी चीज आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, अभिधम पिताका किस में लिखी गई थी? संस्कृत में, संस्कृत में। ये दोनों किस में थे? अपनी पाली में, ठीक है। अच्छा, इसके जो बेसिकली फिलोसफिकल मैटर्स हैं, और इसको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था, ठीक है। और इसकी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं एक्चुअली थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में नहीं कंपाइल किया गया था। बेसिकली इसका एक पार्ट है कथावथु, इसके टोटल 7 पार्ट है ना, तो इसका एक पार्ट है कथावथु, कथावथु। कथावथु जो है, इट्स अ 5th पार्ट। इसको ऐड किया गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान एग्जाम में सीरियस में क्वेश्चन पूछा है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान कौन से पार्ट को ऐड किया गया था इसके अंदर, अपने अभिधम पिताका के अंदर, दैट इज कथावथु। कथावथु को ऐड किया गया था। अभी हम रिसेंट डिस्कस कर रहे थे, अगर आपने पिछले वीडियो देखे हो तो इसका पार्ट है यामका, यामका, ठीक है। एक पार्ट है विभांगा, विभांगा, ठीक है। और ये तो कथावतु, यामका। कथावतु तो याद ही रहता है क्योंकि मतलब एग्जाम में आ चुका है ना। यामका भी याद रहता है, विभांगा, ठीक है। एक पार्ट है आपका पथाना, पथाना, ठीक है। और एक पार्ट इसका है दतु कथा, DHATU, दत्तु कथा। अब आप बोलोगे इतनी बातें तो आपने नहीं पढ़ी कहीं, तो पढ़ना, पढ़ो अभी दत्तु कथा, ठीक है। और 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख लीजिए, 7 पार्ट है ना टोटल। धम्म संगिनी, धम्म संगिनी तो याद हो जाएगा आपको, धम्म संगिनी, धम्म संगिनी, ठीक है, धम्म संगिनी, ओके। और पहला पार्ट है वैसे वैसे, बट इतना याद रखने, पहला कौन सा दूसरा कौन सा याद रखने के लिए, धम्म संगिनी इज अ पार्ट ऑफ अभिधम पिताका। कथावतु, यामका, विभांगा, धम्म संगिनी, पथाना, दत्तु कथा। और एक है पुगाल पंती, PUGGALA, पुगाला, PANNATTI, ठीक है। अब इसको जैसे बढ़ो, ठीक है। तो ये टोटल पार्ट है। भले पुगालपंथी यहाँ याद हो, धम्म संगिनी याद हो जाएगा, यामका याद हो जाएगा, विभांगा याद हो जाएगा, कथावतु तो लर्न कर ही लो, यामका भी एग्जाम में आ रखा है, विभांगा भी याद रखा, याद रखो। यामका विभांगा ऐसी उसको राइम बना के पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है। अब एग्जाम में आने लगी ये चीजें, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि जातका स्टोरी किससे एसोसिएटेड है, तो जातका स्टोरी भी एसोसिएटेड है बुद्धिज्म से रिलेटेड। बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में बात की गई है। ये तो हो गई आपकी सिर्फ 3 पिताका की ही बात की मैंने। अभी तक इनकी किताबें तो मैंने बुद्धिज्म की टेक्स्ट मैंने बात ही नहीं की अभी तक, उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लिख लो, दैट इज पहला मिलिंद पराहो, मिलिंद पराहो। एक किसकी किताब है, मतलब बेसिकली इसके अंदर है क्या, इसके ऑथर है नागसेन, ये सबको पता होगा नागसेन। इसके अंदर डिस्कशन है मिलिंद का और नागसेन का, किस तरह से मिलिंद एक्चुअली वाज अ ग्रीक रूलर, तो उनको नागसेन ने कैसे कन्विंस किया, ठीक है। फिर एक ऑथर आते हैं बहुत फेमस है, अश्वघोष। अश्वघोष, अश्वघोष क्या कहते हैं? अश्वघोष ने यहाँ पे 3 किताबें लिखी हैं, बुद्ध चरित्र, सारे संस्कृत में वैसे, बुद्ध चरित्र ये तो आपको पता ही होगा, बुद्ध चरित्र, ठीक है। फिर लिखा है सुंदर नंदन, सौंदर नंदन, सौंदर नंदन, एग्जाम में सारी आ चुकी हैं। और एक है सारी पुत्र परिक्रमा, सारी
पुत्र पराकरना, सॉरी प्राकरना, सारे पुत्र पराकरना, ठीक है। ओके, फिर नागार्जुना की किताब है मध्यमा कारिका, एक नागार्जुना की किताब है, नागार्जुना की किताब है। नागार्जुना वही पर्सन है जिन्होंने शून्यवाद दिया है, ठीक है। तो नागार्जुना की किताब है दैट इज मध्यमिका कारिका, मध्यमिका पहले लिख लो, मध्यम MADHA मध्यम MIKA कारिका, मध्यम कारिका, ठीक है। मध्यमिका मार्ग बोल दो एक तरह से। तो नागार्जुना ने इसके बारे में लिखा है। एक पर्सन है बुद्ध घोष, एक पर्सन है बुद्ध घोष, उनकी किताब में विशुद्धिमागा। एक पर्सन है बुद्ध घोष, उनकी किताब है विशुद्धिमागा, ठीक है। और एक पर्सन है वासुबंधु, वासु BASU वासु VANDHU वासुबंधु, इनकी किताब है अभिधम कोश, KOSH, अभिधम कोश। तो ये इनके, ये तो याद रहने ही चाहिए आप कैसे भी देखिए, ठीक है। अब ये तो ऑथर्स की किताबें हो गई, ठीक है। कुछ यहाँ पे हम क्रॉनिकल्स की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में आती हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं उसकी बात हम जरा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले हैं, मतलब जो एक आता है दीपवामसा एंड महावामसा, दीपवामसा एंड एक आता है महावामसा, ये दोनों श्रीलंका के टेक्स्ट हैं दोनों, दीपवामसा एंड महावामसा, ठीक है। मिलिंद पराव तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया हमारा। एक है दिव्य दना, DANA, दिव्य दना, ठीक है। इसको भूलना मत, एग्जाम में पूछे बहुत बार पूछा गया, अभी आपको दिखेगा भी, ठीक है। और आपको बताओ महावामसा का टेक्स्ट है जिसमें बताया गया है कि सम्राट अशोक ने एक मॉनेस्ट्री सेटअप की थी पाटलिपुत्र में। उसका नाम क्या है? उसका नाम था अशोक वर्मन मॉनेस्ट्री। कहां पे सेटअप की थी उन्होंने? यहीं पे, ठीक है। फिर एक किताब है नीति प्रकरण, ठीक है। नीति प्रकरण जो कि मतलब उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता, बट ठीक है, पढ़ लो, ठीक है। कात्यायन ने लिखी है नीति प्रकरण, नीति पक KRANA, ठीक है, प्रकरण। ये लिखा है, बुक ऑफ गाइडेंस है वैसे, ये लिखा है कात्यायन ने लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती हैं, मतलब आएगी, मतलब आती है, एग्जाम में सब चीजें आ रखी हैं, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं। एग्जाम में एक और किताब आ रखी है थेरी गाथा, ये तो आपको मैंने वीडियो में बता रखा है। थेरा गाथा जो है, ये थेरी गाथा जो किताब है, ये बेसिकली जो नन्स होती हैं उनकी कंपाइलेशंस है यहाँ पे, ठीक है, थेरी गाथा, ओके। और एक किताब है लाइट ऑफ एशिया, किसकी किताब है? इट इज रिटन बाय एडविन अर्नोल्ड, एडविन अर्नोल्ड, वही अर्नोल्ड, ठीक है। किसके बारे में लिखा है लाइट ऑफ एशिया? उन्होंने भगवान बुद्ध की लाइफ के बारे में लिखा है, ठीक है। और ये मतलब क्या बोलते हैं, ये जो बुक है बेसिकली अगर देखा जाए तो एक और पर्सन है ललितेश्वरा, वो भी महायान बुद्धिज्म के ही एक वो है, उनके बारे में भी डिस्कस करता है, ठीक है, ओके। तो ललितेश्वरा के बारे में बात करती है किताबें। लाइट ऑफ एशिया में भगवान बुद्ध के बारे में लिखा है, तो क्वेश्चन आ रखा है, एडविन अर्नोल्ड ने लिखी है, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब बातें प्लीज़ पढ़िए, ये मजाक में नहीं बता रहा हूँ, इस एग्जाम में आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वही हमारा सीक्वेंस चलेगा, ठीक है, जो हम कर रहे थे। हाय गाइस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही जितने भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है मोस्टली जो नोन में है, जो एग्जाम में आते हैं, उसको मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो, ऑल दो मेरी खराब हैंड राइटिंग में लिखा है मैंने और आपको बताया है। तो 10 मिनट का वीडियो अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखें और फिर ये वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा विच आर द मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। विनय पिटका किसके बारे में बात करता है? इट टॉक अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे आपको मतलब मॉनेस्ट्री में रहना है, तो इसके बारे में बात करता है। सुत्त पिटका इट टॉक अबाउट द टीचिंग्स, जो बुद्धा की टीचिंग्स है, इसके टोटल 5 पार्ट है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था, ठीक है। अंगुत्तर निकाया, क्या बोलते हैं इसी के अंदर खुदक निकाया, ये सब ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, वही बोलूँगा आप पढ़ के आइए जरूर इस पर, ठीक है। दिग्ग निकाया, मजम निकाया, ठीक है।
तो इसको देखिए आप, विनय पिटका के 3 पार्ट है, ये ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। अवधम पिटका के 7 पार्ट है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कथावथु, ओके, देन यामिका, यम का, ठीक है, पथाना, विभांगा, दत्तु कथा, ठीक है, धम्म संगिनी, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद महावंसा। महावंसा पिताका नहीं है, पहली बात, महावंसा पिताका नहीं है। महावंसा सिर्फ इट इज अ श्रीलंकन क्रॉनिकल जो रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, 2 क्रॉनिकल्स हैं, महावंसा एंड दीपवंसा, ठीक है। Which of the following Buddhist literature contain the Buddha sermon on the matter of ethics and doctrine? तो कौन सा है, मतलब बुद्धा के sermon सुत्त पिताका में मेंशन है। और बताओ, बुद्धा के sermon के टोटल 5 पार्ट है। दिग्ग निकाय जो बात करता है बड़े बड़े सर्वेंट्स के बारे में, मजिन निकाय जो छोटे छोटे सर्वेंट्स के बारे में बात करता है, ठीक है, समुत्त निकाय जो कि ब्रीफ डिस्कशंस के बारे में बात करता है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में बातें करता है, ठीक है, और खुदक निकाय मिसलेनियस वर्क के बारे में बात करता है, ठीक है। देखो, वन ऑफ द पार्ट ऑफ सुत्त पिताका इज नोन एज दिग्ग पिताका, इज कलेक्शन ऑफ 34 लॉन्ग सुत्तास। मैंने क्या बताया, 34 लॉन्ग तो नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन मैंने बताया कि दिग्ग निकाय लॉन्ग जो सर्वेंट्स है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। हाउ व्हाट डज त्रिरत्ना मीन्स इन बुद्धिज्म? तो त्रिरत्न इसलिए 3 ज्वेल्स कहते हैं इसको। तो 3 ज्वेल्स, देखो 3 रत्न, हाँ 3 ज्वेल्स, अब जो मतलब हिंदी में लिखा है 3 रत्ना लिखा है, इतनी हिंदी कभी कभी नहीं आती, तो बुद्ध धम्म एंड संघ इसको बोलते हैं, ठीक है, बुद्ध धम्म एंड संघ। एंड त्रिपीतिका क्या है यहाँ पे? त्रिपीतिका है दैट इज विनय पीतिका, सुत्त पीतिका एंड अभिधम पीतिका। ये 3, इसको 3 बास्केट कहते हैं या 3 पीतिका कहते हैं। और 3 ज्वेल्स क्या हैं इसमें बुद्धिज्म में? बुद्धा धम्मा संघा, ठीक है, मतलब बुद्ध है, धम्म है और उनका संघ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे The seed of Buddhist philosophy is traced in the teaching of Gautam Buddha itself. Of course ही बात है यार, मतलब जो पर्सन जो फिलोसफी बांट रहा है उसी में मिलेगा ना, और किस में मिलेगा? अपने आप में कितनी अच्छी लाइन लिखी है, Buddha always emphasis on leading moral life for emancipation मतलब अपने आप को लिबरेट होना of human suffering rather than indulging into philosophical problem. Yes, मतलब बोलते थे कि यार अपने आप को लिबरेट करने के लिए हमेशा ना 8 जो फोल्ड पाथ है उसको फॉलो करिए। ये बातें सही है वैसे, ठीक है। इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अ सेरेमनी कॉल्ड पवराना यूज्ड टू बी हेल्ड। पवराना मतलब ये होता है यहाँ पे एक तरह से कि जब ये लोग रेनी सीजन से बाहर आते हैं ना, 4 मंथ का इनका रेनी सीजन होता है, तो उसके बाद लाइक जब बाहर निकलेंगे, ठीक है, रिलीजन मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेनी सीजन में लोग इसमें रहते हैं, अपने मोनेस्ट्रीज में रहते हैं, ठीक है, ओके। तो कन्फेशन बाय द मॉन्क ऑफ देयर ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो भी उन्होंने कुछ किया होता है तो दैट टाइम दे उसको कन्फेस करते हैं, ठीक है, हमने क्या गलत किया, क्या किया। अब 4 महीने रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो कांड कर ही देंगे, ठीक है, मतलब कांड नहीं, तो इस को भूलिएगा मत, ठीक है। ये जो है ना पवराना एग्जाम में आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2002 का है, लेकिन आपको क्या पता, आप स्टेट पीसेस में तो 2002 क्या 1996 का रिपीट कर देंगे। अशोक वरण मोनेस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है? और पाटलिपुत्र में है। और एज पर द महावामसा, एज पर महावामसा, ये देखो महावामसा की स्पेलिंग गलत लिखा है इन्होंने, महावंसा, ये देखो लिखा था ना यहाँ पे महावंसा पिताका, ये पिताका नहीं है, सिर्फ महावंसा है। एज पर द महावंसा जो अशोक विहार इज और मोनेस्ट्री बोल लीजिए आप, बिल्ट बाय अशोक, अशोक ने बनाई थी पाटलिपुत्र के अंदर, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द मॉन्क नेम्ड इंद्रगुप्त। वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा इज लोकेटेड? तो ये लोकेटेड इन राजगीर, विश्व शांति स्तूपा इज लोकेटेड इन राजगीर। ये तो मतलब ये क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन राजस्थान पीसेस में भी रिपीट हुआ था, मतलब जो मैंने देखा था, दे हैव आस्क्ड द सेम काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्ल्ड पीस पगोड़ा उसे कहते हैं, वर्ल्ड पीस पगोड़ा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड? केसरिया स्तूपा। ये तो मतलब रट लो इसको, और कुछ ऑप्शन नहीं इसके पास, बस इसको पढ़ लो कि केसरिया स्तूपा है ईस्ट चंपारण में, ईस्ट चंपारण में है, इट्स अ वर्ल्ड लार्जेस्ट स्तूपा, ठीक है, ओके। द जाइंट बुद्धा स्टैच्यू ऑफ 80 मीटर एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द जापानीज ने कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जापानीज 80 फीट हाई है। इट इज इन मेडिटेशन पोस्चर ऑफ ध्यान मुद्रा वेयर बुद्धा इज सीटेड ऑन अ लोटस इन ओपन एयर। इट टुक 7 years टू कंप्लीट जाइंट बुद्धा स्टैच्यू, और विद द हेल्प ऑफ द दाइजोक्यो सेक्ट ऑफ जापान, ठीक है। चलिए, वेयर इज द वर्ड स्तूपा हैज बीन मेंशन
फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये ऋग्वेद में मेंशन है। ये तो मतलब एक क्वेश्चन इन्होंने आईएएस में भी पूछा है कि ये जो स्तूपा वर्ड है ये क्या बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड है क्या? नहीं, ऑलरेडी ये मेंशन है वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है ट्री स्टेम, ठीक है। ऋग्वेद रेफर टू द स्तूपा रेज्ड बाय ए किंग वरुणा अबव द फॉरेस्ट इन द प्लेस हैविंग नो फाउंडेशन। चलिए, द स्तूपा साइट विच डज नॉट कनेक्ट विथ इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो सारनाथ जहाँ पे उन्होंने पहला सरमन दिया था, बोध गया जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिला था, कुशीनारा जहाँ पे उनकी आखिरी बर्थ मतलब आखिरी उन्होंने सांसें ली थी, सांची स्तूप मतलब उनके किसी भी लाइफ के इवेंट से कनेक्टेड नहीं है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ हिज लाइफ इवेंट, ठीक है। चलिए, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ऑरिजिन। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा 83 नंबर का क्वेश्चन कब पूछा है? 2023 में, और छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से अगर करते रहेंगे मतलब आपका काम है कि आप कितना भी पढ़ते रहें, मतलब आप जो कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं पढ़ें, लेकिन आप पीवाईक्यू को मत छोड़ें। आपको नहीं पता कौन सा नंबर का पीवाईक्यू आपको कब हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आपके कंसेप्ट पीवाईक्यू से क्लियर होते रहते हैं और चीज़ें बहुत फ्रेश लगती हैं फिर। तो स्तूपा वर्ड ऑलरेडी ऋग्वेद में मेंशन है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ऑरिजिन। तो ये बात तो आप बोलोगे ये तो गलत है, ये तो वैसे ही गलत है। स्तूपा जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक, मतलब वहां पे भगवान बुद्ध के एक तरह से कोई ना कोई अवशेष होते हैं, बोधिसत्वास के कोई ना कोई अवशेष होते हैं, यस, उसको वहां पे दफनाया गया होता है एक तरह से, ये बात सही है। स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन अ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, मतलब वही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं एक तरह से। तो दोनों बातें सही है, लेकिन पहला वाला बात गलत है, 2023 में पूछा था, ऑलरेडी ऋग्वेद में मेंशन है, ठीक है। चलिए, विच आर द करेक्ट chronological order of the following स्तूपा? बहारूत, सांची, अमरावती एंड धामिक। इसके सीक्वेंसिंग लगानी है यहाँ पे। देखो ये आपको तब समझेगा जब आप अगर यहाँ पे पोस्ट बुद्धास भी अगर आपने पढ़ रखा है, पोस्ट मौर्यास पढ़ रखा है, तो देखिए सांची स्तूप अपने अशोक भाई के टाइम पे है, अमरावती स्तूप जो अपने इनके टाइम पे सतवाहनास के टाइम पे है, बहारूत सुंगास के टाइम पे है जो इसके तुरंत बाद आया था, अशोक के तुरंत बाद आया था, मतलब अशोक के तुरंत बाद नहीं, मौर्यास के तुरंत बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और धामिक भी आई थिंक इन्हीं के टाइम का है। अब धामिक एग्जैक्टली नहीं याद है कि धामिक पहले बनाया था इन्होंने कि सांची पहले बनाया था, एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अरेंज करने का मौका मिले तो सिर्फ धामिक और मुझे प्रॉब्लम आएगी सांची में, बाकी तो मैं बोल सकता हूँ कि अमरावती सबसे लास्ट में होना चाहिए, अमरावती सबसे लास्ट में चाहिए मुझे। क्या बोला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है फिर, क्योंकि देखो अमरावती लास्ट में चाहिए, सांची उससे पहले चाहिए, मतलब सॉरी बहारूत उससे पहले चाहिए, फिर मतलब सांची और धामिक में हम देखेंगे, ठीक है। वही है अभी यहाँ पे, ओके। तो लेट्स सी, द ग्रैंड स्तूपा ऑफ अमरावती वाज बिल्ट बाय, तो सतवाहनास ने बनाया है। वेयर इज देवनी मोरी स्तूपा इज सिचुएटेड? अभी तो मुझे लगता है कोई स्टेट पीसेस वाला मतलब बिल्कुल आई थिंक छत्तीसगढ़ में ही होगा, मुझे तो लगता है गुजरात में। अच्छा, तो देवनी मोरी इज आर्कियोलॉजिकल साइट इन द अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द रिमेन ऑफ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एंड स्तूपा बिलोंग टू 3rd-4th century AD हैव बीन अनअर्थड फ्रॉम द लोकेशन, ठीक है। मे बी मतलब ये तो मुझे लगता है कि कुछ करंट अफेयर तो नहीं था, देवनी मोरी, ठीक है। मतलब आई डोंट नो अबाउट इट बिकॉज ये मैंने नहीं पढ़ा, हिस्ट्री में तो नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। जो भी सोर्स मैंने फॉलो किए हैं ये मैंने नहीं पढ़ा उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे है अनंतवदा या नो सेल्फ, इसे किसकी डॉक्ट्रिन है? तो जैनिज्म की डॉक्ट्रिन तो नहीं हो सकती, जैनिज्म की डॉक्ट्रिन अनेकतावाद की डॉक्ट्रिन है, ठीक है। तो ये इनकी डॉक्ट्रिन है, हमें बुद्धिज्म की पढ़ लेते हैं। बुद्धिज्म प्रीच अनंतमावादा विच क्लियर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ गौतम बुद्ध। अनंतमावादा मीन्स देयर इज नो सोल और आत्मा, इट इज अ व्यू दैट देयर इज अ नो परमानेंट सेल्फ, ठीक है। इसको दिमाग में रखो भाई, ये कौन सा डॉक्ट्रिन है। वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट, कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं बुद्धिज्म बोल रहा है, ठीक है, ओके। मतलब वर्ल्ड अनस्टेबल है लेकिन मतलब और हमेशा रहेगा, ओके। टेम्पोरल है, ट्रांजिएंट है। हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? तो लाइट ऑफ एशिया एक किताब भी लिखी है वैसे एडविन अर्नोल्ड की, जो इनके ऊपर लिखी गई, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लाइट ऑफ एशिया? तो इनको बोला गया, लॉर्ड बुद्धा को कहा गया, और एडविन अर्नोल्ड उसके लेखक है। चलो, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्धा वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट? तो शाक्यमुनि तो कहते हैं उनको, शाक्यमुनि उनका ही नाम है यहाँ पे, ठीक है। और तथागता भी उनको कहते हैं, न्यायपुत्ता नहीं पता लेकिन तथागता तो उनको कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं, न्यायपुत्ता इज नॉट ए एपिटेट ऑफ गौतम बुद्धा, इट्स रेफर टू महावीरा। तो एक नई इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिलती है कि न्यायपुत्ता जो है ये महावीर के बारे में बात कर रहा है, ना कि इनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए। तथागता तो बिल्कुल इट्स अनदर टाइटल इनको दिया गया था। ठीक है, शाक्य मुनि बिकॉज शाक्य क्लेन से आते हैं। न्यू बुद्धिज्म का किसने प्रपोजल दिया था? अंबेडकर। मतलब एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बस पढ़ लीजिए इसको, और कुछ नहीं है। अभी जो आज के टाइम पे जो SC/ST वाले बुद्धिज्म कहते हैं वो बेसिकली इन्हीं के बुद्धिज्म को बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, न्यू बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे इनकी डॉक्ट्रिन्स की चर्चा हम कर लेते हैं जरा। ठीक है, हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटेरियनिज्म? मोमेंटेरियनेस का मतलब क्या होता है? तब पढ़ लेते भाई, इतनी तो अंग्रेजी हमको भी नहीं आती। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इम्परमानेंस मतलब कोई फिक्स नहीं है, बेसिकली ट्रांजिएंट है। मोमेंटेरियनेस मतलब जो कोई चीज़ फिक्स नहीं है यहाँ पे, तो बुद्धा ने दी थी। मतलब हमेशा बोल रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रांजिएंट है। ठीक है, इसी के बारे में बेसिकली बातें बोल रहे हैं हम, कुछ फिक्स नहीं है। ओके, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परामितास? ये अगेन मुझे लगता है परामितास के बारे में अगर क्वेश्चन आया है तो ये आपका कहीं ना कहीं IAS का क्वेश्चन होगा। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है। क्यों मैं ऐसा बता सकता हूँ? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री की किताब में दे रखे हैं NCERT में, उसका रेफरेंस है यहाँ पे परामितास के बारे में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा करके UPSC के अभी भी क्वेश्चन जो आते हैं, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे यू विल कम टू नो कि अब NCERT को टच करते हैं वो। तो अगर आप क्लास 6 की NCERT देखिए और क्लास 12 की NCERT देखें तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, कि ये जो परामितास है इट्स अ बेसिकली काइंड ऑफ, इसका मतलब होता है परफेक्शन। ठीक है, और ये कौन अचीव करना चाहता है? मतलब अगर ये आप किसके थ्रू, बोधिसत्वास, मतलब बोधिसत्वा का पाथ है, उसके तहत आप इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप परामितास का डेफिनेशन आपको मिलेगा, चिंता मत करिए। तो इससे परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वास पाथ। एग्जाम में ये भी पूछा है कि बोधिसत्वास कौन लोग हैं? तो बोधिसत्वास वो लोग हैं जो मतलब एनलाइटनमेंट के करीब है लेकिन एनलाइटनमेंट लेना नहीं चाहते, वो लोगों को एनलाइटनमेंट दिला रहे हैं। ठीक है, सर एडविन अर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द ललितेश्वरा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन CDS में भी पूछा हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन CDS में पूछा है। ठीक है, तो ये जो होगा कुशाण पीरियड होगा। उसके बाद अब बात करते हैं, यार मैं एक्चुअली म्यूट बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा कुछ ट्रेन हो जाती है और मैं भूल जाता हूँ। अभी पता नहीं कौन सा क्वेश्चन करा रहा था मैं, चलो कोई नहीं। एक क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन नंबर 102 करते हैं। अब ये तो क्वेश्चन मैंने करा दिए कि नहीं करा मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि बगल से ट्रेन जाती है, मुझे आवाज़ आएगी तो मुझे पॉज करना पड़ता है और मैं भूल जाता हूँ पॉज करना। ठीक है, तो देखिए, द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल? During Kushan period, various statues of Buddha and Bodhisattvas in standing and sitting positions were made in Mathura and Gandhar, क्योंकि दोनों प्रेवलेंट थे, ये दोनों प्रेवलेंट थे उस टाइम पे। गांधार स्टाइल भी था और इस भी स्टाइल था, क्या बोलते हैं अपने, मथुरा स्टाइल भी था। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा इमेज, तो इसलिए इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द को। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा इमेज इन समटाइम्स शोन विद हैंड गेस्चर, इसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। इसका मतलब क्या होता है? ये तो जब पूछते हैं ना ऐसा लगता है कभी कभी ना इनको मार डालूं मैं। ठीक है, क्योंकि यार अब भूमि स्पर्श मुद्रा का क्या मतलब है? ठीक है, ओके, अब ये तो तुम मतलब निकाल रहे हो बिना मतलब का, रहने दो। मतलब भाई उनकी फोटो बनी है, रहने दो, तुम हर चीज़ पे अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? लेकिन लगाएंगे लोग। ठीक है, ये मूर्ति बनी है तो इसकी बताओ इस पर क्या बनना चाहिए, पगला गए हैं लोग। चलिए ठीक है, ओके। तो भूमि स्पर्श मुद्रा क्या बोलती है यहाँ पे? बुद्धा कॉलिंग ऑफ अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। ऐसी बकवास बातें लगती हैं ना, ऐसा लगता क्वेश्चन ही काट दूं मैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत है। वो मारा को बुला रहे हैं, मारा को मतलब सॉरी मारा को जो मारा राक्षसी है, डकैत है, डकैत नहीं क्या बोला, डायन है, वो इनको रोक रही थी। ये कहानियाँ हैं। ठीक है, बुद्धा कॉलिंग टू अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी जस्ट डिस्पाइट टेम्पटेशन ऑफ मारा। अच्छा लग रहा है। Buddha reminder to his followers that they will arise from Buddha's reminder to his followers that they all arise from earth and finally dissolve into earth and thus life is transitory। वैसे बताओ ना, अगर मेरी समझ क्या कहते हैं मैं बोलता सी कर दो यार, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं बी है। ठीक है, वो अर्थ को बुला रहे हैं। ठीक है, और बोल रहे हैं कि लेट्स चेक द प्योरिटी। ठीक है, एंड माई चस्टिसिटी, मतलब कितना पवित्र हूँ मैं।
ठीक है, डिस्पाइट मेरे को बहुत सारा टेम्पटेशन मिल रहा है। ये तो यार, ये तो तुम्हारी कल्पना हो गई ना। मेरे को ऐसे क्वेश्चन चिड़ बन जाती है, मतलब ये तो तुम्हारी कल्पना हो गई। भगवान बुद्ध ने थोड़ी बातें लिखी थी कि मैं इस तरह बैठा हूँ तो उसका मतलब ये है। मैं तो थर्ड वाला अच्छा लग रहा था मुझे, सी वाला, कि भाई हम सब अर्थ से निकले हैं और उसमें मिल जाएंगे, ऐसी बातें अच्छी लगती हैं भाई। एक फिलोसफर यही बोलेगा, क्या बोलूँ मैं अभी, थोड़ा उससे गुस्सा आता है मेरे को। चलो कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मतलब किससे, मतलब किसके टाइम पे बनी थी? तो ये बनी थी आपके गुप्ता पीरियड के टाइम पे, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा ऑफ गौतम बुद्धा एट सारनाथ बिलोंग टू गुप्ता पीरियड। द मुद्रा रिप्रेजेंट स्टीड फास्टनेस, द ध्यान क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो विद विटनेस मुद्रा में पढ़ लो यार इसको, ठीक है, फालतू है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मालूम है इसके बारे में आपको कहाँ मिलेगा? मैं सोर्स बताता हूँ इसका क्या है। एनसीईआरटी इज द सोर्स, एनसीईआरटी इज द सोर्स ऑफ दिस, ठीक है। परिवर्जका, शर्माना, उपासका। इससे पहले शर्माना के ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो शर्माना के ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, कि शर्माना बेसिकली क्या है। फिश विद हाईएस्ट स्टेटस, तो आपको बता दूं तो ये गलत है। आप अगर एनसीईआरटी में हैं, एनसीईआरटी देखें, चैप्टर नंबर अशोक का खोल के देखें, क्लास 12th वाला, तो राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड, हाँ लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर पे आपको मिलेगा शर्माना की डेफिनेशन लिख रखी है, ठीक है। बेसिकली शर्माना वो वेंडरिंग, मतलब वो वैसे लोग थे, वैसे मॉन्क थे जो बहुत ही ना मतलब मोनेस्टिक लाइफस्टाइल में जीते थे और उनको नॉलेज बहुत अच्छी खासी थी, ठीक है। लिबरेशन के बारे में जानते थे और उनका मानना था कि लिबरेशन करने का कोई तरीका है तो यही तरीका है, अपने आप को सब चीज़ों से वंचित रखो। तो बी वाला तो गलत है, सेकंड वाला गलत है। परिवर्जिका, परिवर्जिका क्या थे? दे वर द रिनंसिएट एंड वेंडरर, यस। उपासक कौन थे? जो भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं। तो देखिए 2 वाला तो गलत ही था, वैसे मैं 2 वाला हटा देता तो मैं ऐसे ही आंसर आ जाता मेरे को, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ मैं? एनसीईआरटी इज अ मस्ट। मैं कितना भी पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ, मेरा पेपर है 26 तारीख को, ठीक है। मैं लिटरली ना आखिरी के 10 या 12 दिनों में पागलों की तरह बोल रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी को गो थ्रू करूँगा मैं, ठीक है। एनसीईआरटी करूँगा, जो पढ़ा रहा हूँ वापस देखूंगा मैं। ऑल्दो मुझे सिर्फ देखने की जरूरत है, मुझे ऐसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पेज पलट भी लूँगा तो मेरे लिए अच्छा लगता है मुझे वो, क्योंकि मैंने उसको एक बार अपनी आंखों के नीचे से गुजार लिया, मतलब गुजर गई मेरी बातें, चीज़ें वापस से दिमाग में बैठ जाती हैं चीज़ें, अब इतना थोड़ा पढ़ लिया है तो। लेकिन मैं एनसीईआरटी को देखूंगा वापस, क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस। एग्जाम में कौन सी चीज़ आ जाए क्या पता भाई, ठीक है। परिवर्जिका लिटरली मीन्स रिनंसिएट एंड वेंडरर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म? हर्षवर्धन ने किया था, अशोक ने किया था, कनिष्क ने किया था। मैं सही बताऊं, क्वेश्चन पे ना मुझे मतलब क्या बोलूं, थूकने का मन कर रहा है, क्योंकि पुष्यमित्र सुंग ने, बताऊं आपको, पुष्यमित्र सुंग ने बहरूद स्तूप को रिनोवेट कराया है। पुष्यमित्र सुंग के टाइम पे सांची स्तूप के लिए पैसे दिए गए हैं रिनोवेट कराने के लिए, ऐसे कैसे उसने नहीं किया है। लेकिन अब क्या बोलूं मैं, ठीक है, बस कुछ आगे बोलना नहीं चाहता मैं। चलिए, कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक, बात तो सही है। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाणा मतलब उनकी डेथ टुक प्लेस इन कुशीनगर, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही हैं। लेकिन रीजन थोड़ी, मतलब अब मल्ला की कैपिटल थी इसका ये मतलब थोड़ी, अब मल्ला की कैपिटल क्यों थी ये बताओ ना। कुशीनगर मल्ला की कैपिटल क्यों थी इसका रीजन बताओ। भाई पानी से घिरी थी कि फोर्टिफिकेशन था इसलिए उन्होंने उसकी कैपिटल बनाई थी। तुमने तो क्या बोला, भगवान बुद्ध ने वहां पे महापरिनिर्वाण किया था। दोनों बातें सही हैं, गलत थोड़ी है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। अब ये तो लोथल क्या था, एंशिएंट डॉकयार्ड, बात सही है, ट्रू है। सारनाथ जहाँ पे भगवान बुद्ध ने दिया। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ, अलग लायन कैपिटल ऑफ अशोक क्या थी, सारनाथ ही थी, तो ये गलत है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग, बिल्कुल मतलब बुद्धिज्म की लर्निंग का नालंदा तो बिल्कुल कुमार गुप्त ने बनवाया था, तो बात तो सही है, इसमें गलत क्या है। तो 1 और 2 यहाँ पे सही है, पूरी तरह से सही है, ओके। और मतलब 3 4 भी सही है, सी 3 वाला गलत है, 3 जहाँ भी होगा कट कर दो। लेकिन तुम्हें वापस नालंदा, अरे बुद्धिस्ट लर्निंग की है ना भैया, कुमार गुप्त ने बनवाया था ना, ठीक है। चलिए, इन महायान बुद्धिज्म बोधिसत्वा, अब देखो बोधिसत्वा का मीनिंग पूछा है। अब तुम लोग ये बोधिसत्वा का नाम अपन ने कहाँ पढ़ा है, क्या है? एनसीईआरटी। बोधिसत्वा अवलोक
कीर्तिस्वारा इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाने जाते हैं, इनको पद्म पानी कहते हैं, ठीक है। अगेन एनसीईआरटी में दिया, पद्म पानी और लोटस बेरर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एपिथेट ऑफ अवलोकितेश्वरा द बोधिसत्व ऑफ इनफाइनाइट कंपैशन, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या है, पढ़ लो, नाम पढ़ लो, ठीक है। इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ एसोसिएटेड है, रेफर टू द बुद्धिस्ट तांत्रिक टेस्ट, मतलब ये होना चाहिए वज्रयान से होना चाहिए फिर तो। इट एसोसिएटेड विद द महायान एंड वज्रयान दोनों, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दिस टेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर कॉर्पस ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ऑन वेरियस रिचुअल्स। मैं तो इस क्वेश्चन को मालूम क्या करूंगा, ड्रॉप मतलब मुझे नहीं आता, ठीक है, मुझे नहीं आता, मतलब मैं बोलूँगा ठीक है, मतलब इतना भी मतलब मुझे बुद्धिस्ट नहीं बनना है कि मुझे हर चीज़ मतलब लाइन बाय लाइन पता हो, नहीं याद रहती यार, मतलब सेक्ट ग्रुप के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, बट एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो अगर थोड़ा सा आपको बता दो, जो वज्रयान बुद्धिज्म है, जो बुद्धिज्म का एक सेक्ट है बेसिकली, वो किसको फॉलो करता है, दे वर्शिप द गॉडेस तारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि किसको फॉलो करते हैं, तो बेसिकली दे फॉलो द गॉडेस तारा को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको प्लीज भूलना मत आप लोग। और बेसिकली दे बिलीव इट्स द बेसिकली तांत्रिक बुद्धिज्म, तांत्रिक पार्ट है बुद्धिज्म का वो, ठीक है, जिसमें वो रिसिटेशंस, पर्टिकुलर मंत्रास को फॉलो करते हैं, ठीक है, मैजिकल सिंबल्स यूज करते हैं, यंत्र यूज करते हैं, सलिवल यूज करते हैं, ठीक है, वो होते हैं कुछ इनके पर्टिकुलर टर्म होते हैं, ओके, जैसे अपने ये तांत्रिक वंत्रिक यूज करते हैं अपने कुछ के, तो वो सब यूज किया जाता है। तो गॉडेस तारा को दे यूज इट, ठीक है, दे मतलब वर्शिप इट। अभी क्वेश्चन मालूम है, अगेन बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ना, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, दिस क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ द आईएएस। मैं देख के बता सकता हूँ, ये स्टेट पीसेस के औकात के बाहर का क्वेश्चन है, मैंने अभी तक देखा नहीं, तुमको लग रहा होगा मैं देख के पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये स्टेट पीसेस के औकात के बाहर का क्वेश्चन है, ठीक है, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला जो है यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए, स्थाविरवादिन्स बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। तो आपको बता दूं, जो स्थाविरवादिन्स थे, दे वर नॉट द महायान बुद्धिस्ट, दे आर द हीनयान बुद्धिस्ट, ठीक है, वो हीनयान थे वैसे। और इनको कहते हैं, दे आर कॉल्ड थेरावाडी इन पाली लैंग्वेज। जो स्थाविरवादिन्स थे, दे आर कॉल्ड थेरावाडी इन पाली लैंग्वेज, और बेसिकली दे स्टिल स्टिक टू द मोनेस्टिक लाइफस्टाइल, और जो पुराने इनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो भगवान बुद्ध ने बनाए थे उसी पे इन्होंने स्टिक किया, ठीक है, और उसी डिसिप्लिनरी रूल्स रेगुलेशन को उन्होंने फॉलो किया। तो दैट्स वाई स्थाविरवादिन्स आर नॉट महायान, दे आर द हीनयान। पहली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट। नाउ सेकंड, लोकतारविद्वारद्विज, खतरनाक नाम है, आप प्लीज पढ़िए इसको। सेक्ट वाज ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो आपको बता दो, स्थाविरवादिन्स एंड महासंघिका, ये दो ग्रुप्स बट गए थे, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही बट गए थे, ठीक है। स्थाविरवादिन्स एंड महासंघिका, स्थाविरवादिन्स जो रूल्स रेगुलेशंस वही पुराने तौर तरीके को फॉलो किया उन्होंने, और महासंघिका जिन्होंने थोड़ा सा बुद्धा को पिक्चराइज किया, ठीक है, और महायान बुद्धिज्म का एक बड़ा तो जो है ना, ये महासंघिका लेटर बिकम द महायान, ठीक है, महासंघिका ही बाद में महायान बना है। और जो लिखा है ना लोकतारवादिन्स, ये बाद में मतलब ये भी महासंघिका मतलब महायान का ही पार्ट है, ठीक है। द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फॉस्टर्ड बाय महायान बुद्धिज्म, यस, ये दोनों बातें सही हैं। और स्थाविरवादिन्स आर हीनयान नॉट महायान, ठीक है। और स्थाविरवादिन्स को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड थेरावादिन्स इन पाली, थेरावादी मतलब थेरा मतलब एल्डर, थेरा का मतलब होता है एल्डर, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा, इसको बोलते हैं मैत्रेय को हम फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं। पद्म पानी तो बोधिसत्वास हैं, ठीक है। With reference to religious history of India, consider the following statement. The concept of Bodhisattva is central to Heenyan Buddhism. नहीं, बोधिसत्वा का जो कंसेप्ट है वो महायान में है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको याद मिल जाएगा ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद बोधिसत्वा इज कंपैशनेट ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। मैंने बताया था कि बोधिसत्वा वो लोग हैं
जो इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि उनको अभी लिबरेशन चाहिए, लेकिन वो लिबरेशन ले नहीं रहे हैं, पर्पसली उसको डिले कर रहे हैं सेल्वेशन को, क्योंकि उन्हें दूसरों लोगों को उस राह तक पहुंचाना है। यस, ये बात सही है। बोधिसत्व डिले इन अचीविंग द सेल्वेशन टू हेल्प, यस ये बात सही है। 2 और 3 सही है, यहाँ पे फर्स्ट गलत है, क्योंकि बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है वो महायान बुद्धिज्म है। द पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व अगेन एनसीईआरटी में दे रखा है, और एनसीईआरटी में पेंटिंग तक बना रखा है बोधिसत्व की, अजंता में है, मैंने तो देखी भी है। अजंता में एक अच्छी फोटो है बोधिसत्व की, आपको मिल जाएगी अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अजंता में देखना बोधिसत्व की पेंटिंग, यू विल गेट इट, ठीक है, चिंता मत करिए। ओके, सर्च कर लीजिए थोड़ा। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पदमपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट स्ट्रक्चर इन द केव वन ऑफ अजंता। अब मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसमें दे रखा है। ओके, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पदमपानी इज लोकेटेड, अरे बीपीएससी ने क्वेश्चन छाप दिया क्या? रुको रुको रुको, 2017 में पूछा गया था। मैंने बोला बीपीएससी इज ऑल अबाउट छापिंग द क्वेश्चन। देखो अजंता में, इसीलिए जब बीपीएससी का अगर आप पेपर दें, मैं तो बीपीएससी का ही एक वन ऑफ द एस्पिरेंट अभी बना हूं, मैं नया एस्पिरेंट बना हूं। मैं इस चीज़ को फॉलो कर चुका हूं कि अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है, प्रीलिम्स मेंस के लिए भी तरीका है, मेंस का तरीका भी ढूंढा है मैंने, वैसे जब मेंस आएगा तो बताऊंगा। प्रीलिम्स पास करने का तरीका है, जितने पीवाईक्यूज है पीवाईक्यू करते रहो करते रहो करते रहो। 3 महीना तुम पीवाईक्यू कर लो और कंसेप्ट पढ़ लो। मेरा नाम बदल देना अगर तुम्हारा पेपर नहीं क्लियर होगा तो। नाम, मैं अपना नाम अंकित से, तो जो तुम बोलोगे गाली गलौज लगा के वो ऐड कर लूंगा मैं, ठीक है, तुम पास कर लोगे पेपर। और ये घटना चक्र को रट डालो, घटना चक्र है, यूपीएससी के सीडीएस एनडीए के पेपर छान मारो, ठीक है, यूपीएससी का ईपीएफओ का पेपर सॉल्व करो, जितने रिसेंट के पेपर हो रहे उसको सॉल्व करो। तो पेपर सॉल्व करो, बस पढ़ो मत ज़्यादा, पेपर सॉल्व करो। तुम्हारा पेपर नहीं निकला तो मेरा नाम बदल देना। लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्यास कहाँ पे बने? कारले में बने हैं, ठीक है, सिचुएटेड द कारले, पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। मैं तो गया भी हूँ कारले देखने के लिए। वैसे सब कुछ यार एक ही जैसा लगता है, कारले वाला भी मुझे एक जैसा लगता है, अजंता वाला में थोड़ा पेंटिंग ज़्यादा है, और नासिक में भी वही लगता है मेरे को। ज़्यादा मुझे अंतर समझ ही नहीं पाता इसके अंदर में, सब कुछ एक ही जैसा लगता है मुझे, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। In which of the following rock cut cave 11-headed bodhisattva image is depicted? 11 headed तो कन्हेरी में है, ठीक है। अभी तो यार मुझे नहीं पता, मतलब मैं तो लिटरली मतलब इसमें तो वो हूँ भाई। कन्हेरी केव्स in the Salsette Island as a major tourist destination in Mumbai. These caves are located in the Sanjay Gandhi National, अरे मत बताइए लोकेशन, जाना नहीं अपने को। ओके, तो यहाँ पे उनकी कितने फोटो पे रॉकेट 11 हेडेड बोधिसत्व। तो ये तो या फिर आप गए हैं तो आपको पता रहेगा, नहीं तो फिर नहीं पता रहेगा, सिंपल से होता है, और कोई तरीका नहीं इसमें, ठीक है। नौ, हु इज ऑथर ऑफ विशुद्धिमागा? ये तो मैंने बताया था भाई, बुद्धघोष। विशुद्धिमागा के जो ऑथर हैं बुद्धघोष है, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ वासुबंधु के भी देख लो। कुछ वासुबंधु की किताब है अभिधम कोश, ठीक है, अभिधम कोश, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है वैसे, ठीक है। और नागार्जुना की कौन सी किताब है? मध्यमिकारिका, ठीक है। और बुद्धघोष की कौन सी किताब है? विशुद्धिमागा, ठीक है। पद्म संभवा की पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, इतना कैसे पढ़ेंगे आप? Which of the following Buddhist texts are written in the Sanskrit language? दिव्यदाना आई थिंक संस्कृत में है, ठीक है। दीपवामसा, महावामसा और आर्यन मुंजश्री मूलकल्पा, ठीक है। तो कौन सी संस्कृत लैंग्वेज में है? तो इतना कंफर्म है कि दिव्यदाना तो संस्कृत में है। दीपवामसा एंड महावामसा बोथ कैन नॉट बी इन द संस्कृत, इतना कंफर्म हूं मैं। भले वो श्रीलंका के लैंग्वेज में हो लेकिन संस्कृत में तो नहीं है, क्योंकि दोनों श्रीलंकन टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो भारत के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। लेकिन यस, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और मतलब दोनों को मैं हटा सकता हूँ, दोनों को कॉन्फिडेंटली मैं हटा सकता हूँ कि दोनों नहीं हो सकते। पहला तो कंफर्म हूँ मैं, तो पहला वाला कंफर्म हूँ मैं। अब बाकी में और 2 और 3 हटा रहा हूँ मैं, 2, 3 और तो 1 और 4 बचता है मेरे पास। ये मैं इसलिए कंफर्म हूँ मैं क्योंकि दोनों या तो सिनेलाइज में होंगे या किसी और लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। क्योंकि यार मुझे बताओ, खुद सोच के देखो, मतलब श्रीलंकन टेक्स्ट व्हाई इट कैन बी इन इंग्लिश, सॉरी संस्कृत नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो देखो, बुद्ध स्क्रिप्चर दिव्यदाना एंड आर्यमंजुश्री मूलाकल्पा कंपोज इन संस्कृत। इन कॉन्ट्रास्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर दीपवामसा एंड महावामसा दोनों श्रीलंकन टेक्स्ट, रिमेंबर दैट, ठीक है।
Which Indian Buddhist monk had been sent to China for the first time, first century ED? चाइना में कौन गया था? तो नागार्जुना ही गए थे। नागार्जुना जो मध्यमिका मतलब उनका मार्गी था, मध्यमिका मार्ग था उनका। ही वेंट टू द वर्ल्ड टूर कि भाई अब मैं इसको प्रमोट करूँगा, ठीक है। और हुएन टीसांग एक वो था, चाइनीज ट्रैवलर था, उसने बुलाया भी था उनको, तो उससे उन्होंने डिस्कस उससे बहुत कुछ किया था। क्वेश्चन भी पूछते हैं कि उन्होंने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसके साथ डिस्कस की थी, ठीक है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज नागार्जुना को हम बोलते हैं, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंडियन आइंस्टीन, जबकि आइंस्टाइन के बाद पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन क्या करें। ओके, तो नागार्जुना है यहाँ पे। अशोक घोष तो नहीं है वैसे। देखो, शून्यता की डॉक्ट्रिन किसने दी है? हु हैज गिवन दैट प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यता? ये सब अभी नागार्जुना से होगा, ठीक है। पूरी बातें आई थिंक नागार्जुना की हो रही है अभी। नागार्जुना वाज द वन जिन्होंने शून्यता की यहाँ पे शून्यता या फिर मध्यम कारिका, इसकी जो थ्योरी है इन्होंने दी है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड मतलब कुछ भी नहीं है, सब कुछ मतलब सब कुछ है भी और कुछ भी नहीं है, ये सब जो बकवासें होती है ना, इन्होंने की है, ठीक है। टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुना बिलोंग? तो वही है आपका मध्यमिका मार्ग से डील करते हैं, ठीक है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, ओके। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग। अगेन ये मुझे लगता है कि IAS का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे आर्यदेव है, ये चाइनीज स्कॉलर है, देखते हैं। दिगनंगा, ठीक है, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है। यस, दिगनंगा तो बिल्कुल बुद्धिस्ट स्कॉलर है भैया, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। इनका नाम तो मैंने बहुत सुना भी है इसके बारे में, ठीक है। तो ये तो बात पूरी तरह सत्य है। नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर, इनका नाम मुझे नहीं याद है, ठीक है, देख सकते हैं एक बार हम इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे आर्यदेव वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर एंड डिसाइपल ऑफ द नागार्जुना। दिगनागा वॉज अ बुद्धिस्ट एंड नाथ मुनि वॉज अ वैष्णव स्कॉलर, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए एक बार, दिमाग में आपके रहेगा, ठीक है। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग कौन सा है? तो विक्रमशिला है। विक्रमशिला किसने सेटअप किया था? विक्रमशिला है। वल्लभी गिरनार कहाँ है? उज्जैन में है, सॉरी उज्जैन नहीं यार, गुजरात में है, और जैन सेंटर है बेसिकली। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया, नालंदा, विक्रमशिला। इसके भी ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, सेंटर ऑफ लर्निंग या फिर इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द बुद्धिज्म। जैसे मैंने ये भी बता रखा है, जैनिज्म का भी बता रखा है, उससे भी बता दूंगा मैं, ठीक है। विच ऑफ द, ये पाला रूलर्स ने बनाया है वैसे विक्रमशिला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग? विक्रमशिला तो है, वल्लभी है, ठीक है, नालंदा भी है, और नागपुर नहीं है, ठीक है, नागपुर तो नहीं है। वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बहुत बेसिक गुजरात में है, ठीक है। वल्लभी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग एंड एज वेल एज जैनिज्म के लिए भी, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है, जैनिज्म के लिए भी है वहाँ पे। इट इज ऑल्सो नोन एज वल्लभीपुरा एंड द कैपिटल ऑफ इट एंशिएंट मैथर ग्रांड्स, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी। नालंदा किसने? गुप्ता के टाइम पे बनाई है, कुमार गुप्ता। बीपीएससी का क्वेश्चन है क्या? हाँ, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? कुमार गुप्त। अब ऐसे क्वेश्चन को तो अभी क्या ही करेंगे। द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कुनिंगम ने इसको आइडेंटिफाई किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आचार्य इन द नालंदा विश्वविद्यालय? अच्छा, कौन इसमें नहीं थे आचार्य? कौटिल्य थे। मालूम है, क्वेश्चन ने इतना इनको कंफ्यूज किया था बच्चों को। बच्चे बोलते कौटिल्य कैसे नहीं थे? बोले नालायको, नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त के टाइम पे बनाया। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे। अंतर देख रहे हो? सीधा 700-800 साल का अंतर है। कौटिल्य कैसे होंगे? ठीक है। बाकी तो संत रक्षी, शीलभद्र, नागार्जुना बिल्कुल ही हो सकते हैं, ठीक है। नागार्जुना तो वैसे इनके कोर्ट में थे, कनिष्क के कोर्ट में थे, ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी होगा यहाँ पे। कौटिल्य बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, खुद पढ़ के देख लो आप एक तरह से। वाई इज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? क्यों फेमस है भाई? बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी मिली तो वही, वैसे बाकी चीजें भी होती हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं सिर्फ वही चीज था, अदर थिंग्स इज ऑल्सो देयर, ठीक है। टिल द एंड ऑफ 12th century नालंदा महावीर लॉस्ट इट्स ग्लोरी। 12th century तक आते आते बोल सकते हैं यस, स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महावीर। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि देखो जब तक कुमार गुप्त थे, मतलब उनको कुमार गुप्त जब तक गुप्ता वंश था उन्होंने प्रोटेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद जब 12th century में अपना ये आया
क्या बोलते हैं, मुस्लिम इन्वेडर्स आए तो उन्होंने उसको भाई पूरी तरह से वो कर दिया, डिमोलिश कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे स्टेट सपोर्ट नहीं था। तो दैट्स अ ट्रू, मतलब वो दोनों बातें सही हैं यहाँ पे, दोनों बातें यहाँ पे सही हैं और रीजन भी सही है यहाँ पे, ठीक है। नौ नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर, तो किसके लिए है? नौ नालंदा महाविहार इज अ पाली रिसर्च सेंटर, आई थिंक वही हो, पाली रिसर्च सेंटर ही होगा, ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे 134 क्वेश्चन है, आई एम डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई विल कवर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं बचे हैं, 180 तक और क्वेश्चन बचे, तो और 30-35 क्वेश्चन कुछ और 40 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, तो विल डिस्कस इन द अनदर वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।